स्केलेटल, नाम से समझ में आ रहा है। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र मतलब एक प्रकार का ढांचा, एक प्रकार का जो हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर देने का काम करता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का ढांचा है जो हड्डियों से और हड्डियों से मिलके बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं बोन्स। ठीक है, तो हमारे शरीर में, सर ये 4 बजे लाइव क्यों दिखा रहा है? 4 बजे वो तो पीपीटी में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 4 बजे वाला जो मेरी क्लास थी ना आज, वो उसमें भी यही टॉपिक था। और आज उसके बाद में 4 बजे से 6 बजे तक, और उसके बाद में जो आपकी क्लास है तो उसमें भी आज सेम टॉपिक है। ठीक है, इत्तेफाक से दोनों में सेम टॉपिक ही हो गए आज। चलिए, तो अभी मैंने जस्ट उन लोगों को पढ़ाया है इस कंकाल तंत्र और मांसपेशियां। अब आपके बैच में आज यही टॉपिक है, कंकाल तंत्र एंड मांसपेशियां। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है कि स्केलेटल सिस्टम में यानी कि हमारे कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कोई बताएगा मुझे कितनी हड्डियां हैं हमारे शरीर में? कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनीष 216, पूजा 206, रुद्र 206, अमृता 206। मनीष अपना आंसर बदलोगे क्या? बदलना चाहते हो क्या, या इतने पे ही स्टिक रहना चाहोगे? ओमकार, बेबी में 300, एडल्ट में 206। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ओमकार। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, एक भ्रूण जब जन्म लेता है, यानी कि माता के गर्भ में जब एक बच्चा होता है, एक भ्रूणीय अवस्था में होता है, एक एम्ब्रो के स्टेज में होता है, तो उस बच्चे में 300 हड्डियां आती हैं, 300 हड्डियां। लेकिन वक्त के साथ साथ ये 300 हड्डी आपस में जुड़ जाती हैं, कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद में वयस्क होते होते तक यानी कि एडल्ट होते होते तक हमारे शरीर में कितनी हड्डियां बचती हैं? तो टोटल 206 हड्डियां बचती हैं, 206। आज हम एक एक करके 206 हड्डियों को गिन लेंगे। क्या संभव है, पॉसिबल है? बताओ बताओ, पॉसिबल है क्या 206 हड्डियां गिनना? 206 हड्डियां गिन लेंगे आज। पूजा कह रही है बिल्कुल पॉसिबल है, शालिनी भी कह रही है बिल्कुल पॉसिबल है। रुद्र, हाँ सर। चलो, तो एक एक हड्डियों को मैं बताऊंगा आपको, एक एक हड्डियां आपको याद करा दूंगा। ठीक है, ये टॉपिक जो है सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल खाली माइंड से बैठो। सारी चीजें एक एक करके जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे पढ़ते जाना। पूरी 206 हड्डियां याद करा दूंगा। ठीक है, क्लास में ही याद करा दूंगा, बात बात की तो बात ही अलग है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको दिख रहा है कि हमारा कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम। तो देखो, हमारे कंकाल तंत्र क्या होता है, ये है स्केलेटल सिस्टम। आपने देखा होगा ना, रात में डराने के लिए वो कंकाल आ जाता है, तो वही कंकाल की बात कर रहे हैं शरीर के अंदर। इस हड्डियों के ऊपर क्या होता है? इस हड्डियों के ऊपर होती हैं मांसपेशियां, जिन्हें हम कहते हैं मसल्स। इन हड्डियों के ऊपर ये जो हड्डियां हैं, ये हड्डियां हमारे कंकाल को बना रही हैं, हमारे स्केलेटल को बना रही है ना? तो ये हमारे कंकाल को बना रही हैं। वहीं इसके ऊपर होती हैं मांसपेशियां जो हमारे मसल्स को बनाती हैं। ठीक है, तो जो मसल्स होती है, मांसपेशियां, ये हैं टोटल कितनी? 639। 639 मांसपेशियां हैं, और हड्डियां कितनी हैं टोटल? तो हड्डियां हैं 206। तो इन सभी को काउंट कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे आसानी से। चलिए, तो ये है पूरा कंकाल तंत्र जो आपको दिख रहा है। अब मानव के कंकाल तंत्र यानी कि मनुष्य के कंकाल तंत्र की हम बात करते हैं। इस सर, जैसे डेंजर को भी इसी से शो करते हैं। हाँ बिल्कुल, डेंजर को भी इससे शो कर देते हैं, बता देते हैं कंकाल को भी, है ना? चलिए, तो अब पढ़ते हैं मानव के कंकाल तंत्र को, कि कंकाल तंत्र का काम क्या होता है, कैसा कंकाल तंत्र होता है, कितनी हड्डियां होती हैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पोस्टमार्टम करेंगे आज, पूरी हड्डियों का 206 हड्डियां गिनेंगे आज बैठ के। ठीक है, क्लास के अंत में आप बोलोगे कि सर 206 हड्डी, कोई सी भी हड्डी किसी से भी पूछेंगे ना, आसानी से बताएगा वो। ठीक है, अब देखो कोई भी क्वेश्चन बनेगा आसानी से बनेगा उससे। ठीक है, चलिए बस सुनते जाइए मुझे। कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? किसी भी जीव के शरीर की मजबूती और आकार उसके कंकाल तंत्र पर निर्भर करता है। सही बात है,
कि कोई भी जीव होगा तो उसको उसके शरीर को जो मजबूती मिलेगी और उसको जो शेप मिलेगा, आकार मिलेगा, वो उसके कंकाल तंत्र से मिलेगा। सिंपल सी बात है। फिर चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी पशु हो, सीधे चलने का कारण जो है वो कंकाल तंत्र ही है। मनुष्य जो है वो चल फिर पाता है, किस कारण से वो चल पाता है? तो वो अपने कंकाल तंत्र के कारण ही चल पाता है। वो हड्डियां होती हैं, वो मजबूत होती हैं, ठोस होती हैं, जिसके कारण उसका पूरा शरीर जो है उस पे टिका होता है, हड्डियों पर। हमारे मानव शरीर में अगर देखें तो कुल मिलाकर 206 हड्डियां उपस्थित होती हैं। देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। 206 हड्डियां हैं। साधारण भाषा में कहें तो कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है? शरीर को आकृति देना, पहला काम। सहारा प्रदान करना, यानी कि उसको सपोर्ट देना, हमारे शरीर को चलने फिरने में योगदान देना, ये तीसरा काम। और कोमल अंगों की सुरक्षा करना, ये चौथा काम। अगर कोई भी आपसे पूछे स्केलेटल सिस्टम का काम क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सबसे पहले हमारे शरीर को शेप देने का काम करता है, एक आकृति। आकृति जैसे उसमें हड्डियां होंगी उस प्रकार की उसके शरीर की आकृति होगी। तो शरीर को आकृति देना, उसको एक स्ट्रक्चर, उसको एक शेप देने का काम। वहीं पर हमारे शरीर को सहारा देना, उसको सपोर्ट देना, ठीक है, ये किसका काम होता है? हड्डियों का काम होता है। चलने फिरने में योगदान देना, तो हमारी जो हड्डियों के कारण ही हम चल फिर पाते हैं, तो चलने फिरने में, मूवमेंट में हेल्प करता है। वहीं पर जो कोमल अंग होते हैं उनकी भी सुरक्षा करता है। कोमल अंग का मतलब जैसे हमारा हृदय होता है, हार्ट होता है, जैसे हमारा ब्रेन होता है, यानी कि हमारा दिमाग होता है, हमारा हृदय होता है। तो हमारा हृदय जो है ना, हार्ट, ये जो हृदय है, हार्ट, हृदय, तो हृदय के ऊपर क्या होती है? हड्डियां होती हैं, यानी कि पसलियां होती हैं। ये पसलियां हमारे हृदय को बचाती हैं, सुरक्षा देती है। अगर ये पसलियां नहीं हो ना, तो कोई भी ऐसे पंच मारेगा ना, तो वो सीधे के सीधे कहां लगेगा? हमारे हृदय में, और हम खत्म, मर जाएंगे हम। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जैसे कोमल अंग होते हैं, हार्ट या फिर ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, मस्तिष्क जो ढका होता है एक हड्डी से, जो ऊपर की जो हड्डी है ना, इसको हम कहते हैं कपाल। तो ये कपाल की हड्डी से, यानी कि क्रेनियम से ये ढका होता है हमारा मस्तिष्क। सबसे पहले जैसे चोट वगैरह लगती है ना, तो सबसे पहले हमारा सिर फटता है, यानी कि ये हड्डी जो है वो अंदर के कोमल भाग को बचा लेती है। ठीक है? तो इसका काम क्या होता है कि जो अंदरूनी अंग होते हैं या फिर जो कोमल अंग होते हैं, तो उनकी सुरक्षा करना। तो याद रखना, 4 काम हैं इसके महत्वपूर्ण। वहीं पर शरीर की जो पेशियां होती हैं, तो पेशियां मिलकर पेशी तंत्र बनाती हैं, यानी कि हमारे शरीर की जो मसल्स होती हैं, वो सभी एक साथ में मिलकर मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। पेशियां शरीर को गति देती हैं, यानी कि ये मसल्स जो हैं वो हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और यही मांसपेशियों के कारण क्या होता है कि हृदय में धड़कन भी पैदा होती है। यानी कि जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, तो हृदय के ऊपर क्या होती है? मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। इस मांसपेशियों के कारण, हमारा हृदय पूरा मांसपेशियों से ही मिलकर बना होता है। तो इसी मांसपेशियों के कारण क्या होता है कि हमारा हृदय जो है वो धड़कता है, क्योंकि मसल्स जो होती हैं, जो मसल्स होती हैं, तो मसल्स में होता है संकुचन और अनुशीतलन, यानी कि उसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यानी कि जो हृदय है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है ना? तो उसमें क्या होता है? संकुचन, अनुशीतलन, संकुचन, अनुशीतलन। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या होता है? ये पंप करता है किसको? ब्लड को। किसको? ब्लड को धक्का मारता है। ये धक्का मारेगा किसको? ब्लड को मारेगा। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण ये क्या कर पाता है कि ब्लड को धक्का मार पाता है, जिससे वो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो पाए। ठीक है? तो हमारा जो मांसपेशियां, जो हमारी हृदय होता है, तो वो भी किससे मिलकर बना है? मांसपेशियों से। इसी मांसपेशियों के संकुचन और अनुशीतलन के कारण, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण ही जो हार्ट होता है वो उसमें धड़कन उत्पन्न हो पाती है, यानी कि उसमें वो हार्ट जो है वो बीट कर पाता है। ठीक है? तो इतनी बात याद रखोगे। अब ये जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, यानी कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ये 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन से हैं 2 प्रकार? एक बाह्य कंकाल होता है, यानी कि बाहरी कंकाल होता है, देखने पर जो हमें नजर आता है, बाहरी कंकाल। और एक अंत कंकाल होता है, यानी कि एंडोस्केलेटन। तो बाहरी कंकाल को एक्सटर्नल स्केलेटन कहते हैं, अंत कंकाल को एंडोस्केलेटन कहते हैं। तो बाहर का कंकाल, जैसे बाहर का कंकाल का मतलब क्या होता है? ये शरीर की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में जैसे त्वचा, जैसे हमारे शरीर में ये जो त्वचा है, त्वचा, स्किन, ये स्किन क्या कर रही है? ये स्किन हमारे बाहरी कंकाल को बना रही है।
क्या बना रही है? बाहरी कंकाल को। ऐसे ही पक्षियों में पंख, पशुओं में बाल, तो ये क्या करते हैं? ये बाहरी कंकाल का काम करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल स्केलेटन बनाते हैं ये। वहीं पर वह कंकाल का काम क्या होता है? शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करना। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम किसका है? वाह कंकाल का है, एक्सटर्नल स्केलेटन। इसके बाद में आ जाता है, वाह कंकाल के बाद में आता है अंत कंकाल, यानी कि एंडोस्केलेटन। इसमें मेन हमारी अस्थियां आ जाती हैं, हड्डियां आ जाती हैं। तो शरीर के आंतरिक हिस्से में पाए जाने वाले कंकाल को अंत कंकाल कहते हैं। शरीर के आंतरिक हिस्से में पाए जाने वाले कंकाल को अंत कंकाल कहते हैं। इससे शरीर का मुख्य ढांचा बनता है, यानी कि यही हड्डियां मिलकर क्या करती हैं? हमारे शरीर का मेन स्ट्रक्चर बनाती हैं, हमारे शरीर को शेप देती है, शेप। तो इससे शरीर का मुख्य ढांचा बनता है। अंत कंकाल दो भागों से मिलकर बनता है, कौन कौन से? अस्थि और उपास्थि। अस्थि को हम कहते हैं बोन्स और उपास्थि को हम कहते हैं कार्टिलेज। तो अस्थि होती है बोन और उपास्थि होती है कार्टिलेज। तो अस्थि और उपास्थि क्या होता है, इनको समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा कंकाल तंत्र इनसे ही मिलके बना है, अस्थियों से और उपास्थि से, यानी कि बोन से और कार्टिलेज से। देखो, जो बोन होती है, यानी कि जो अस्थियां होती हैं, ये कैसी होती हैं? ये ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, इसीलिए ये मजबूत होती है। अगर हम अस्थियों की बात करें, बोन्स की बात करें, तो बोन्स कैसी होती हैं? बोन्स ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, मजबूत होती है। ठोस, कठोर और मजबूत होने का कारण क्या है? क्योंकि हमारी हड्डियों में कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित होता है। क्योंकि हमारी जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनी होती हैं, इसी कारण से ये ठोस और मजबूत हो जाती है। कैसी हो जाती है? ठोस और मजबूत, और हमारे शरीर का वजन भी उठा लेती है। जो मोटी-मोटी और जो लंबी-लंबी हमारी हड्डियां होती हैं, जिन्हें हम अस्थियां कहते हैं, इनको अस्थि भी कहते हैं और हड्डियां भी कहते हैं। तो जो मोटी-मोटी और लंबी-लंबी जो अस्थियां होती हैं, इनके बीच में एक द्रव पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है। इस पदार्थ को हम कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। कल की क्लास में बताया भी था, बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो। तो जो लंबी-लंबी और मोटी-मोटी जो अस्थियां होती हैं, वो अंदर से खोखली होती हैं, अंदर से, ये ठोस नहीं होती हैं, ये अंदर से खोखली होती हैं। इस कारण से इसमें एक तरल द्रव भरा होता है, इसमें तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो। और इसी बोन मैरो का काम क्या होता है? हमारे रक्त को बनाना, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन। तो ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों को बनाने का काम किसका होता है? तो हमारे अस्थि मज्जा का या बोन मैरो का। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोपोइसिस। ब्लड के फॉर्मेशन की, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। याद है आप लोगों को? ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर एक वयस्क मनुष्य की हम बात करें, एडल्ट की बात करें, तो 206 हड्डियां हैं। लेकिन जब एक बच्चा जन्म लेता है, एक भ्रूणी अवस्था में होता है, तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं। आगे चल के 18 साल की उम्र तक, जब तक वो वयस्क होता है, तो धीरे धीरे कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और कितनी हड्डियां बन जाती हैं, तो कुल मिला के वयस्क होते होते उसमें 206 हड्डियां बचती हैं। तो अस्थि की बात की हमने, बोन्स की। ऐसे ही होती है हमारे शरीर में उपास्थि। उपास्थि क्या होता है? जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। देखो, उपास्थि का निर्माण कंकाल तंत्र के संयोजी उत्तक से होता है, यानी कि आप जानते हो, मैंने आपको बताया संयोजी उत्तक का मतलब क्या होता है? संयोजी उत्तक, इसे हम कहते हैं, संयोजी उत्तक का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है? कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। संयोजी उत्तक क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह। मैंने कल ही बताया आपको कि जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। वहीं पर अगर मैं अस्थियों की बात करूं, बोन्स की मैं बात करता हूं, हड्डियों की बात करता हूं, तो ये अस्थि भी क्या है? ये एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, जो जोड़ने का काम करती है। उपास्थि क्या है? उपास्थि जैसे हम कार्टिलेज कहते हैं, तो उपास्थि जो है, ये भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे शरीर के अंदर ये संयोजी उत्तक के रूप में रहते हैं, रक्त, अस्थियां और उपास्थियां। अब ये उपास्थि कैसी होती है? तो ये अर्ध ठोस होती है, यानी कि हड्डियां ठोस होती हैं, लेकिन ये अर्ध ठोस होती हैं, यानी कि सेमी सॉलिड होती है और लचीली होती हैं। ये चीज याद रखना,
कि हड्डियां तो ठोस होती हैं और मजबूत होती हैं, लेकिन उपास्थि कार्टिलेज कैसी होती है, अर्ध ठोस होती है, सेमी सॉलिड होती है और लचीली होती है। जैसे आपने देखा होगा कान के नीचे की हड्डी, कान के नीचे की हड्डी जो है वो हमारी कोमल है, ये देख रहे हो ना, ये कैसी है, तो ये फ्लेक्सिबल है और ये कैसी है, कोमल है, लचीली है ना, तो इसको हम कहते हैं कार्टिलेज। ये जो कान के नीचे की ये कोमल हड्डी आपको दिख रही है, ये है कार्टिलेज, ठीक है। तो ये कैसी होती है, अर्ध ठोस होती है और लचीली होती है, ये चीज आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, ये तो हमने बेसिक बेसिक ओवरव्यू देखा कि अस्थि उपास्थि क्या होता है जिससे हमारा कंकाल तंत्र बना है। अंत कंकाल और बाह्य कंकाल की हमने बात की, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन की बात की, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जो मानव का कंकाल तंत्र है इसके दो भागों में बांटा है। हमारे कंकाल तंत्र को हमने दो भागों में बांट दिया। ये दो भाग कौन से हैं? पहला भाग है अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसे हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो अक्षीय कंकाल तंत्र जिसे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, और दूसरा है उपांगीय कंकाल तंत्र जिसे हम अपेंडिकुलर कहते हैं। उपांगीय कंकाल तंत्र को अपेंडिकुलर कहते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियां होती हैं, 80 बोन्स होती हैं, और उपांगीय में 126 हड्डियां होती हैं। कुल मिला के देखो कितनी हुई, 80 और 126 कितनी हुई, 80 और 126 कितनी हड्डी हुई? 206 हो गई, 206 हो गई, 206, ठीक है। तो देखो अक्षीय में कितनी हड्डियां होती हैं, 80, और उपांगीय में कितनी हड्डियां होती हैं, तो उपांगीय में यानी कि अपेंडिकुलर में होती हैं 126। तो अक्षीय में 80, उपांगीय में 126। अक्षीय कंकाल तंत्र क्या होता है, इस चीज को समझो। अक्षीय कंकाल तंत्र में क्या आता है, तो देखो हमारा पूरा का पूरा ये खोपड़ी, हमारी जो स्कल है यानी कि हमारी जो खोपड़ी है, ये पूरी की पूरी हमारी खोपड़ी आती है। हमारा गला आता है, गले के नीचे अगर देखेंगे तो हमारी पसलियां आती हैं, पसलियां, और पीछे की हमारी रीढ़ की हड्डी, यानी कि इसमें चार चीजें आती हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियां हैं, और ये पूरी 80 हड्डियां मिलाकर अक्षीय कंकाल तंत्र बनाती हैं, और इसके चार भाग होते हैं। कौन कौन से? एक भाग होता है खोपड़ी, यानी कि ये हमारा पूरा का पूरा ये सर है ना, जिसमें ये गला भी मिला होता है, तो ये सर। इसके बाद में होता है हमारा सीना, जिसमें हमारी होती हैं पसलियां, ये होती है हमारी पसलियां, ये होती हैं हमारी पसलियां पूरी, ठीक है। और क्या होती है? और होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, और क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। बस ये चार भाग है, समझ में आया? तो अक्षीय कंकाल तंत्र में क्या भाग हैं, कितने भाग हैं? चार भाग हैं। पहली होती है हमारी खोपड़ी, दूसरी होती है हमारा सीना, सीना, और इसके बाद में होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। खोपड़ी में होती है 29 हड्डी, सीने में होती है 25 हड्डी, और रीढ़ की हड्डी में होती है 26 हड्डी। कैलकुलेट करो कितनी हुई। 25 और 25 50, और एक 51, 51 और 9 60, और 20 80, 80 हड्डियां। समझ में आया? तो इसके कितने भाग हैं? तीन भाग हैं इसके। इसके कितने? चार नहीं है, इसके तीन भाग हैं। कितने भाग हैं? तीन भाग हैं। खोपड़ी, सीना और रीढ़ की हड्डी। खोपड़ी, सीना और रीढ़ की हड्डी। कितने भाग हैं? तीन भाग हैं। खोपड़ी में 29 हड्डी, सीने में 25 हड्डी, रीढ़ की हड्डी में कितनी है? 26 हड्डी। समझ में आया? समझ में आया? अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियां हैं। क्लियर है? चलो, इसके बाद में क्या बच गया? क्या बच गया है? क्या बच गया है? तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर दोनों हाथ बच गए, ये दोनों हाथ बच गए, दोनों पैर बच गए हमारे, दोनों पैर बच गए, और ये ऊपर की जो हड्डियां हैं इन्हें हम कहते हैं मेखला, इन्हें हम कहते हैं मेखला। तो यानी कि अपेंडिकुलर में क्या आता है? अपेंडिकुलर में ऊपर की एक मेखला, नीचे की एक मेखला, ऊपर के दोनों हाथ और नीचे के दोनों पैर। बस ये दो, ये हिस्सा आता है किसमें? अपेंडिकुलर में। क्या क्या आता है? ऊपर का मेखला जिसे हम कहते हैं गर्डल, गर्डल अभी बताऊंगा, श्रोणी मेखला, अंश मेखला सब बताऊंगा, ठीक है। तो ऊपर का एक मेखला, इसको हम कहते हैं मेखला, मेखला। तो अपेंडिकुलर में क्या आता है? अपेंडिकुलर में आती है मेखला, ये ऊपर वाली मेखला, और ये कमर के नीचे वाली मेखला। तो दो मेखला आती हैं, दोनों हाथ आते हैं, दोनों पैर आते हैं, बस
यही चीज होती है जो हमारे अपेंडिकुलर में आती है, यानी कि उपांगीय में। उपांगीय में क्या क्या आता है? उपांगीय में ये ऊपर वाली मेखला, ये नीचे वाली मेखला, दोनों हाथ और दोनों पैर, ये दोनों पैर, ठीक है। ये ऊपर वाली मेखला में है 4 हड्डियां, नीचे वाली मेखला में है 2 हड्डियां, दोनों हाथ में है हमारी 60 हड्डियां और दोनों पैर में है हमारी 60 हड्डियां। काउंट करो कितनी हुई? 60 और 60 120, 120 और 4 124 और 2 126, 200, एक मिनट, 60 और 60 120, 120 और 126, 126, 126। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अपेंडिकुलर में कितनी है, उपांगीय में कितनी है? 126। और वो 126 कैसे विभाजित है? एक तो ऊपर वाली मेखला है, एक नीचे वाली मेखला है, दोनों हाथ है, दोनों पैर है, दोनों हाथ में 60 है, दोनों पैर में 60 है। और ऊपर की जो मेखला है, जिसे हम पेक्टोरल गर्डल कहेंगे, अंश मेखला कहेंगे, तो अंश मेखला में कितनी है? 4। और नीचे वाली जो मेखला है, श्रोणी मेखला, उसमें कितनी है? 2। समझ में आया? 126 समझ में आया? अब एक एक करके तोड़ते हैं इनको कि किसमें कितनी हड्डियां हैं। तो हमारे अक्षीय के 3 भाग हैं, खोपड़ी, सीना और रीढ़ की हड्डी। और इसके 2 भाग हैं, इसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन से? इसके भी 3 भाग हैं, मेखला, हाथ और पैर। समझ में आ गया? शॉर्ट कर लिया आपने, समझने के लिए शॉर्ट कर लिया। खोपड़ी, सीना, रीढ़ की हड्डी, मेखला, हाथ और पैर, बस बात खत्म। 206 हड्डी खत्म। अब पढ़ते हैं एक एक करके। तो हमने क्या देखा कि जो अक्षीय कंकाल तंत्र है, अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल तंत्र, यानी कि एक्सियल, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, इसमें कितनी हड्डियां हैं? 80 बोन्स हैं, 80 बोन्स, 80 हड्डियां हैं। इस 80 हड्डियों को हमने कैसे डिवाइड किया है? तो सबसे पहले तो हमारी खोपड़ी, खोपड़ी, खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? टोटल 29। इसके बाद में है हमारा सीना, तो सीने में कितनी हड्डियां हैं? तो सीने में है 25। उसके बाद में हमारी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी में कितनी है? टोटल 26। कितनी हो गए? 25 और 25 50 और एक 51, 51 और 9 60, टोटल 80, टोटल 80 हो गए। क्लियर है? अब इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले खोपड़ी, तो इस खोपड़ी की जो 29 हड्डियां हैं, इसको कैसे बांटा है? तो सबसे पहले जो खोपड़ी होती है, तो खोपड़ी के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं कपाल, कपाल यानी कि क्रेनियम, क्रेनियम, क्रेनियम में होती है 8 हड्डी। उसके बाद में होता है हमारा फेस, फेस यानी कि चेहरा, चेहरा, चेहरे में होती है 14 हड्डी। कितनी हड्डी? 14 हड्डी। उसके बाद में होता है हमारे कान, कान, तो एक कान में 3 हड्डी हैं, तो 2 कान हैं हमारे पास में, तो टोटल 6 हड्डी। कितनी होती है? एक कान में 3 हड्डियां हैं, तो 2 कान हैं हमारे पास में, तो टोटल 6 हड्डी। और एक होती है हमारे गले की हड्डी, एक होती है गले में, कितनी होती है? एक हड्डी होती है, जिसका नाम है हयोड। क्या नाम है? हयोड हड्डी। अब काउंट करो कितनी हुई? 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 और 1 29। समझ में आ रहा है क्या चीजें चल रही हैं? क्लियर है? तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां हैं, जिसमें से कपाल में 8 हड्डियां उठती हैं, चेहरे में 14 होती हैं, कान में 3 होती हैं, तो 2 कान है, यानी कि 6 हड्डी होती है। और एक गले में है, उसका नाम है हयोड, तो एक गले में है, तो कुल मिला के 29। ऐसे ही सीने में देखेंगे, तो सीने की जो हड्डी होती है, सीने की जो हड्डी होती है, वो एक हड्डी होती है, जिसे हम कहते हैं चेस्ट बोन। क्या कहते हैं? चेस्ट बोन, या कहते हैं इसको ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन। ये कितनी होती है? तो ये एक होती है, एक हड्डी होती है।
और बाकी जो 24 हड्डियां हैं, ये 24 क्या होती हैं, ये 12 जोड़ी के रूप में होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं, रिब्स, या इन्हें कहते हैं पसलियां। हमारे पास में ये जो पसलियां होती है ना, ये ऊपर ये जो पसलियां हैं, ये पसलियां कितनी है, 24 या फिर 12 जोड़ी। तो 24 हड्डी होती हैं पसलियों में, और एक हड्डी होती है सेंटर में, बीच में, यहां पर। तो सेंटर बीच में यहां पर एक हड्डी है जो इसको जोड़ के रखती है, तो उस हड्डी को हम चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। तो वो एक हड्डी और ये 24 हड्डी कुल मिलाकर कितनी होती हैं, 25 हड्डी। ऐसे ही रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी जो है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं, कुल मिला के इसमें होती हैं 33, कुल मिलाकर 33। लेकिन ये वक्त के साथ साथ क्या होते हैं, बच्चे में रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये आपस में कुछ जुड़ जाती हैं, तो कितनी हड्डियां बचती हैं, तो मात्र 26 हड्डियां बचती हैं, 26। तो एक वयस्क में ही हम बात कर रहे हैं, टोटल 206 हड्डी। तो वयस्क के रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती हैं, 26, लेकिन बच्चा पैदा होता है तो उसे 33 मिलती है। ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसे हमने 5 भागों में बांट रखा है। 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला है सर्वाइकल, हिंदी में भी बताऊंगा मैं आपको, सर्वाइकल, थोरासिक, सैक्रल, थोरासिक, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल, और ये पूंछ जो होती है उसे कहते हैं कोकाजियल। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, 712, 712, 554, 712, 554। तो इसको काउंट करो, 712, 554 कितने हुए, 7, 12, 5, 5, 4। तो 5 और 5 10, 10 और 12 कितने हो गए, 22, 22 और 4 26, 26, अरे इतने केस हो गए, हाँ सही तो है। 12 और 7 कितने हो गए, 19, 19 और 10 29, 29 और 4 33, बहुत बढ़िया। 29 और 4 कितने, 33। समझ में आया? 12 और 7, 12 और 7 कितने हुए, 19, 19 और 5 और 5 कितने हुए, 10, तो कितने होगा, 29, 29 और 4 कितने होगा, 33। अब ये जो आखिरी की हड्डियां है ना, ये जो आखिरी की हड्डी जो आपको ये दिख रही है, आखिरी की हड्डी, ये सैक्रल और ये कोकाजियल, ये आपस में मिल जाती हैं, ये पांचों हड्डी आपस में मिल जाती हैं और एक हड्डी बन जाती है। और ऐसे ही ये 4 हड्डी आपस में मिल जाती हैं तो एक हड्डी बन जाती है, बाकी इतनी ही रहती हैं एक वयस्क में। तो ये जुड़कर कितनी हड्डी बन जाती है, 712, 511, 712, 511। अब जोड़ो इसको, कितनी हुई, 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 और 1 25 और 1 26। बहुत बढ़िया, तो ये है 26। तो कुल मिलाकर कितनी हड्डी हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास में 26 रीढ़ की हड्डी में है, सीने में 25 हैं और खोपड़ी में 29 हैं। समझ में आ गया? कुल मिला के 80 हड्डियां हैं, 80। क्लियर है? समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो अब एक एक करके इन हड्डियों को खोलना स्टार्ट करते हैं और इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या है, कौन कौन सी हैं, कौन कौन से उनके नाम क्या हैं। चलो, तो अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, इसमें टोटल 80 बोन्स हैं, 80 बोन्स। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में क्या क्या आ जाता है, तो इसमें हमारी खोपड़ी आ जाती है, इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे हम मेरुदंड कहते हैं, इसमें हमारी पसलियां आ जाती हैं और एक उरोस्ती आ जाती है। ये उरोस्ती की बात नहीं हुई, मैंने जो बोला ना आपको, सीने की हड्डी, सीने की हड्डी, जो एक सीने की हड्डी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टर्नम, स्टर्नम यानी कि हिंदी में कहते हैं उसको उरोस्थी, उरोस्थी। और बाकी सीने में क्या होती हैं, तो बाकी सीने में हमारी पसलियां होती हैं। क्या होती हैं, पसलियां होती हैं, बीच में एक हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम यानी कि उरोस्थी। क्लियर है? तो यही सब मिला के यानी कि 3 भाग हैं, खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पसलियां जिसमें उरोस्थी मिली हुई है, इन तीनों को हम मिला दें तो टोटल 80 हड्डी होती है। अब इन 80 को कैसे बांटा है, इन 80 को बांटा है हमने सबसे पहले खोपड़ी में, तो खोपड़ी में कितनी है, 29, खोपड़ी में कितनी है, 29। और इस 29 को कैसे बांटा है, 29 को बांटा है हमने, जो कपाल होता है, कपाल, कपाल में है 8, फेस जो होता है चेहरा, चेहरे में है 14, इसके बाद में कान जो है, तो एक कान में 3 है तो दोनों कान में 6,
तीन तीन, और एक गले में हायोड, एक गले में है हायोड। क्लियर है ना, यही चीज बताई ना मैंने आपको। 29 हड्डियों का पता है ना, अभी मैंने बताया आपको 29 हड्डियां, ये बताया 29 हड्डियां। कैसे, कपाल में है 8, चेहरे में है 14, कान में है 6, और गले में है एक हड्डी, हायोड। ठीक है, अब देखो ये कपाल में 8 हड्डियां कौन कौन सी हैं, कपाल में कितनी है 8, यानी कि ये ऊपर वाला जो भाग है ये कपाल, इसमें है 8 हड्डियां। तो 8 हड्डियां कैसी हैं, कौन कौन सी है, देखो अभी आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, जो हमारा मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, इस मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, यानी कि प्रोजेंसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन, रोम्बेंसेफ्लॉन। तो 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं हमारे ब्रेन के। और ये जो 3 भाग होते हैं ना, पहला है फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क जो है, इसमें एक ही भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रंटल भाग। जो अग्र मस्तिष्क है ना, ये आगे वाला जो भाग है अग्र मस्तिष्क, इसके हमने 4 भाग कर दिए, इसके हमने 4 भाग कर दिए आगे वाले भाग के। ठीक है, तो फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल। तो कितने भाग हो गए, फ्रंटल, टेम्पोरल या पेराइटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल। ठीक है, तो ब्रेन जब पढ़ाऊंगा ना तो उस समय पे बताऊंगा आपको ये 4 भाग कौन कौन से होते हैं। तो देखो आगे वाला जो भाग है ना, इसको हम फ्रंटल कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में सेम ही रहता है। ठीक है, फ्रंटल, और बीच वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं पेराइटल, साइड वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं टेम्पोरल, और पीछे वाला जो दिमाग होता है ना उसको हम कहते हैं ओसिपिटल। तो ये 4 होते हैं, तो 4 भाग होते हैं ब्रेन के। तो इन ब्रेन के जो 4 भाग होते हैं ना, इसके ऊपर हड्डियां पाई जाती हैं, तो वो उनके ही नाम पे रखी हुई हैं। ठीक है, तो उनके नाम पे, यानी कि फ्रंटल, तो ये है फ्रंटल हड्डी, जो बिल्कुल देखने पर ये सामने दिखेगी, ये है फ्रंटल हड्डी, ये है फ्रंटल हड्डी। इसके बाद में होती है पेराइटल, तो पेराइटल ये बीच वाली, यहां पर पेराइटल है बीच वाली ये। तो एक है इस साइड, इसके 2 भाग हैं, यानी कि बीच में से देखें तो एक है इस साइड और एक मिलेगी इस साइड। ठीक है, तो एक उस साइड है और एक इस साइड है, तो पेराइटल कितनी है, 2। इसके बाद में होती है टेम्पोरल, तो टेम्पोरल कौन सी है, ये वाली, ये साइड की, यहां की, ये वाली यहां की हड्डियां। तो ये है एक इस साइड है और एक उस साइड है, तो टेम्पोरल कितनी है, 2। टेम्पोरल है 2, फ्रंटल कितनी है, 1, और पेराइटल कितनी है, 2, और टेम्पोरल कितनी है, 2। और पीछे वाला जो है ओसिपिटल, ये आगे 1 है तो पीछे भी 1 है, तो ओसिपिटल कितनी है, ये है पीछे वाला हिस्सा, तो ओसिपिटल कितनी है, 1, ओसिपिटल है 1। तो कुल मिला के अगर हम कपाल में देखें तो कपाल में कितनी हड्डियां हो गई, तो 2, 4, 5 और 6, 6 तो हो गई वो जो दिमाग को ढक रही हैं। ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा और कौन सी हैं, तो इसके अलावा 2 और हड्डी होती हैं जिसे हम कहते हैं स्फेनॉइड और एथमोइड। स्फेनॉइड और एथमोइड, स्फेनॉइड कौन सी होती है, ये जो हमारे यहां पर है ना टेम्पोरल, टेम्पोरल के आगे जस्ट यहां पर जो हड्डी है, ये वाली जो हड्डी है, ये वाली जो हड्डी है, ये वाली हड्डी, इसे हम कहते हैं स्फेनॉइड। और दूसरी होती है एथनॉइड, जो हमारे आंख के इधर होती है, आंख के पास में यहां पर, तो यहां पर जो हड्डी होती है, ये वाली जो हड्डी है, इसको हम कहते हैं एथमोइड। तो देखो फ्रंटल कितनी है, 1, पेराइटल कितनी है, 2, टेम्पोरल कितनी है, 2, ओसिपिटल कितनी है, 1, स्फेनॉइड कितनी है, 1, और उसके बाद में एक बची है एथनॉइड, एथनॉइड कितनी है, 1। अब काउंट करो कितनी है, 8 हड्डी समझ में आ गई कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, 8, कपाल में 8 हड्डी समझ में आ गई, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, स्फेनॉइड, एथनॉइड। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये तो हमारे कपाल की हड्डियां हैं, ये किसकी हड्डियां हैं, कपाल की हैं, कपाल की हड्डियां हैं, यानी कि क्रेनियम में, क्रेनियम वाले भाग में, क्रेनियम में 8। अब बात आती है चेहरे की, तो चेहरे में कितनी है, 14, चेहरे में कितनी है, तो चेहरे में है 14। अब देखो ये सामने वाला जो भाग है, ये तो भाग हमने निकाल दिया, अब सामने वाला जो भाग है, इस भाग में देखो तो 14 है। अब 14 कैसे याद करोगे,
तो सबसे ज्यादा नाक में पाई जाती है, नाक में है 7 हड्डी टोटल। अगर नाक में देखें ना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि नाक में कितनी हड्डियां होती हैं, तो टोटल नाक में 7 हड्डियां होती हैं। ये 7 हड्डी कौन सी है, तो देखो सबसे पहले जो नाक स्टार्ट होती है ना ऊपर से, ये इधर इधर की साइड वाली, तो ये जो दो साइड वाली आपको दिख रही है, ये जो दो साइड वाली है, इन दोनों को हम कहते हैं नसल। नसल, तो नसल में है 2 हड्डी, नसल में है 2 हड्डी। इसके बाद में जब हम इधर पे आते हैं, ये जो 2 हड्डी दिख रही हैं आपको लाल लाल, ये जो 2 हड्डियां हैं यहां पर, इनको हम कहते हैं पलाटीन। और पलाटीन कितनी है, तो पलाटीन भी 2 हैं, पलाटीन भी कितनी है, तो 2 हैं। ठीक है। इसके बाद में ये जो साइड में यहां पर 2 हड्डियां होती हैं, इन 2 हड्डियों को हम कहते हैं कौंचा। कौंचा कितनी है, तो कौंचा भी 2 है, कौंचा भी 2 है। तो कितनी हो गई, 2 4 6, क्योंकि दोनों तरफ है। तो देखो सबसे पहले इधर की एक हड्डी, इधर की एक हड्डी, तो 2 हड्डी जी हो गई। फिर उसके बाद में थोड़े से बीच में आके 2 हड्डी इधर पे हैं, और फिर 2 हड्डी यहां पर हैं, तो जो कुल मिला के 6 हड्डी हो गई। और एक हड्डी होती है बिल्कुल बीच में, एक हड्डी ये है बीच में, जिसे हम कहते हैं वोमर। और यही हड्डी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी की सर्जरी होती है। लोग बाग अपनी नाक को क्या करते हैं, स्लिम करवाते हैं, पतली करवाते हैं नाक को। तो बहुत सारे एक्टर से हीरोइन वगैरह होती हैं, वो नाक की सर्जरी करवाती हैं, तो वो किसकी करवाती हैं, इसी को प्लान करती हैं, वो इस हड्डी को प्लान करवाती है। तो ये हड्डी होती है, इसको हम कहते हैं वोमर। तो टोटल नाक में कितनी हड्डी है ये, तो टोटल नाक में हमारी है 7 7। अब देखो, अब ये जो नाक के पास वाला जो हिस्सा है ना, ये नाक के पास वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्से में क्या है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये दांत के ऊपर, ये एक पार्ट, ये यहां पर, ये दूसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट। तो ये जो 2 हड्डियां हैं, इसको हम कहते हैं मैक्सिला। मैक्सिला में कितनी हड्डियां हैं, मैक्सिला में 2 हड्डियां हैं। ये जो हमारा दोनों पार्ट, एक इस साइड का एक इस साइड का, ये जो दांतों से जुड़ा हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं मैक्सिला, और नीचे वाले को हम कहते हैं मैंडिबल, ये है जबड़ा। तो जबड़ा जो है उसको हम कहते हैं मैंडिबल। आपको पता है हमारा जो पूरा का पूरा ये फेस है, ये पूरा का पूरा फेस हमारा स्थिर होता है, स्टेटिक होता है, हिलता नहीं है। हिलता क्या है, तो सिर्फ हमारा जबड़ा हिलता है। ये जो जबड़ा है ना नीचे वाला, सिर्फ ये हिलता है, बाकी ये पूरा कांस्टेंट है। तो ये जबड़ा जो है, ये पूरी मिला के एक हड्डी होती है, यानी कि ये मैंडिबल जो है, ये मैंडिबल जो है, ये पूरी मिलाकर एक हड्डी है। ये जबड़ा जो है, ये पूरी एक हड्डी है, लेकिन इसके ऊपर जो मैंडिबल मैक्सिला है, ये मैक्सिला 2 भाग में है, एक राइट पार्ट एक लेफ्ट पार्ट। तो 2 मैक्सिला एक मैंडिबल, क्लियर। तो यहां पर ये जबड़ा वाले भाग में, यहां पर जबड़ा और ये मैक्सिला मिलाकर कितनी हड्डियां हो जाती हैं, तो 3 हड्डियां हो जाती हैं। तो नाक में कितनी है, 7, और ये कितनी है, 3। तो 7 और 3 कितनी हो गई, 10। अब कितनी बची है, 4 बची हैं, 4। तो ये 4 पता है कौन सी हैं, 2 तो आपकी आंखों में है, 2 आंखों में है। आपको पता है आंखों में एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्राइमल ग्लैंड, जो आंखों में आंसू बनाने का काम करती है। तो दोनों आंखों में यहां पर 2 हड्डियां उपस्थित होती हैं, जिसे हम कहते हैं लेक्राइमल, लेक्राइमल। तो 2 हड्डी तो लेक्राइमल है आंखों की, और 2 हड्डी होती है जाइगोमेटिक, यानी कि इसके बाद में ये वाला जो हिस्सा अपन ने कर लिया था, इसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है कान के नीचे वाला, ये कान के नीचे वाला, तो ये वाले हिस्से में भी 2 है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, इसको हम कहते हैं जाइगोमेटिक। तो 2 लेक्राइमल है आंख की और 2 जाइगोमेटिक हैं ये वाली। तो ये कुल मिला के कितनी हो गई, 4। तो अब बताओ कितनी हो गई हैं, 7 प्लस 3 प्लस 2 आंख में, और 2 ये कान के नीचे, तो ये कितनी हो गई हैं, 7 3 10, और ये 14। समझ में आई 14 हड्डी कौन कौन सी हैं। समझ में आई 14 कौन कौन सी हैं। दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, एक पूरी एक एक करके 206 हड्डी पढ़ाऊंगा मैं। अच्छे से आ गई ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, चिंता मत करना कि नाम पहली बार सुन रहे हैं तो कैसे। ऑप्शन देखोगे ना, जब पूरी 206 हड्डी मालूम है तो क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएगा,
ऑप्शन देख के ही टिक लग जाएगा। आइडिया तो होगा कि ये भाई सिर में है, ये वाली फेस में हो सकती है, ये पैरों में हो सकती है, ये हाथ में हो सकती है। आइडिया ही काम कर जाएगा, ऑप्शन कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जिसको बेहतरीन तरीके से अगर याद हो जाएंगी ना, तो उसकी तो फिर क्या कहने, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के ही लगा देगा। तो 14 हड्डी यहां पर है। अब कहां पर आते हैं, अब 14 और 8 कितनी हो गई, 14 और 8 हो गई 22। अब बचा है अपना कान। कान, तो कान में कितनी हड्डियां होती हैं, कान में होती हैं 3 हड्डी। तो 2 कान है, एक कान ये है, एक कान ये है, तो कान में होती हैं 3 हड्डी। तो देखो हमारा जो कान है, जो हमें देखने को मिल रहा है ये वाला, ये जो कान है वो हमें ये चीज देखने को मिलती है, ये चीज देखने को मिलती है ये। लेकिन ये ईयर ड्रम लाके ये पूरा का पूरा, ये देखो कितने अंदर है ईयर ड्रम जी, जहां पर ये कान का पर्दा जहां पर हमें सुनाई देता है, और उसके बाद में भी ये अंदर तक है। यानी कि ये कान जो है, कान के 3 भाग होते हैं, एक भाग, एक भाग, 2 भाग, और ये तीसरा भाग। ये है पहला, ये है दूसरा, और ये है तीसरा। तो हमारे कान के 3 भाग होते हैं, और तीनों जो हड्डियां होती हैं कान की, वो इसी भाग में उपस्थित होती है, मध्य भाग में। हमारे कान की तीनों हड्डी जो हैं, वो कहां पर मौजूद हैं, तो वो इसी भाग में मौजूद हैं, मध्य भाग में, बीच वाले भाग में। तीनों हड्डी, तीनों हड्डी का नाम क्या है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। क्या नाम है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। MIS से याद रखना, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस और, सर कोई शॉर्टकट, किस चीज का पवन मांग रहे हो शॉर्टकट? शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं है जब याद हो जाएंगी, बिल्कुल। अभी इंतजार इंतजार करो, थोड़ा सा लेक्चर को एंड होने दो, फिर उसके बाद में बोलना। कोई सी भी अगर भूल जाओ तो बस सुनते चलो मुझे, कोई सी भी नहीं भूलोगे, टेंशन मत लो। कान में कितनी हड्डियां हैं, कान में 3 हड्डियां हैं। कान में कितनी हड्डियां हैं, कान में 3 हड्डियां हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। जैसे MIS से नाम याद रखना, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, जिसमें से स्टेपिस जो है ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये भी याद रखना फैक्ट, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस। तो 3 हड्डियां हैं, तो 2 कान है हमारे पास में, तो 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे हमारे, 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, तो 6 हड्डियां, 6 हड्डी। अब एक है हमारे गले में हड्डी। तो ये जो हमारा गला दिख रहा है, ये जो हमारा गला है, इस गले में हमारी एक हड्डी पाई जाती है, ये वाली हड्डी। गले में ये वाली, ये इधर पे बना रखी है, ये वाली हड्डी, ये गले में हड्डी पाई जाती है। इस हड्डी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हयोड। इसको हम क्या कहते हैं, हयोड कहते हैं, हयोड, हयोड हड्डी, हयोड हड्डी। तो एक हड्डी गले में पाई जाती है। तो अब देख लिया आपने, कपाल में कितनी है, 8, चेहरे में कितनी है, 14, कान में कितनी है, 6, और एक गले में है। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई, 14 और 6 20, और 8 28, और 1 29। हो गई क्लियर, 29 हड्डी क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं सीने वाले भाग में, सीने वाले भाग में। तो सीने में कितनी हड्डियां हैं, सीने में है 25, सीने में है 25। और ये 25 कैसे हमने बांटी हैं, तो पहले तो एक हमने सीने की, जिसे हमने बोला चेस्ट बोन, सीने की हड्डी जिसे हमने बोला चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन। तो एक तो ये है चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन, जिसे हम क्या कहते हैं, उरोस्थी कहते हैं या स्टर्नम कहते हैं, है ना। तो देखो उरोस्थी स्टर्नम क्या होती है, ये है बीच में जो एक हड्डी दिख रही है ना, जो बांध के रखे हैं, ये जो हड्डी है, ये जो हड्डी है, इसको हम कहते हैं उरोस्थी या स्टर्नम। तो सीने की हड्डी कहते हैं इसको, चेस्ट की हड्डी कहते हैं, ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं, चेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। इसको सीने की हड्डी कहते हैं, उरोस्थी इसका नाम है हिंदी में, और इंग्लिश में इसे स्टर्नम कहते हैं। तो एक तो ये है। बाकी 24 क्या है, बाकी 24 या 12 जोड़ी, बाकी 24 या 12 जोड़ी क्या है, तो 12 जोड़ी या 24 है हमारे पास में पसलियां। क्या है, पसलियां, यानी कि रिप्स, पसलियां हैं यानी कि रिप्स। ये देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये अंदर की साइड में है 11, और ये है 12। तो एक साइड की है ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हो गई 10, और ये है 11, और ये है 12। तो कुल मिलाकर 12 जोड़ी, 12 पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी पसलियां, कुल मिलाकर 24 हड्डियां। अब इन पसलियों को भी बांट दिया,
कितनी है? 12 जोड़ी है। तो 12 जोड़ी को कैसे बांटा कि 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक क्या कहलाती हैं? 1 से लेके 7 तक ट्रू रिप्स या सत्य पसलियां कहलाती हैं। 3 भाग में बांटा है इनको। तो 1 से लेके जो 7 होती हैं इनको वास्तविक पसलियां या सत्य पसलियां या ट्रू रिप्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद में 8, 9 और 10, इन तीनों पसलियों को हम किस नाम से जानते हैं? फॉल्स रिप्स के नाम से जानते हैं, यानी कि गौण पसलियों के नाम से जानते हैं। तो 1 से लेके 7 जो है वो ट्रू रिप्स यानी कि वास्तविक पसलियां होती है। 8, 9 और 10 जो पसलियां हैं उन्हें हम गौण पसलियां कहते हैं, यानी कि फॉल्स रिप्स कहते हैं। और अंदर की जो दो होती है, 1 और 1 2, इन दोनों को हम फ्लोटिंग पसलियां कहते हैं, यानी कि तैरती हुई पसलियां कहते हैं। तैरती हुई पसलियां, तैरती हुई पसलियां कहते हैं। फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं, यानी कि फ्लोटिंग पसलियां कहते हैं। क्यों कहते हैं? 11 और जो 12 नंबर की होती हैं ये तैरती हुई पसलियां होती हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं होती है, जुड़ी नहीं होती। कैसे नहीं? पूरी हड्डियों से जुड़ी है, ये पूरी की पूरी हड्डियों से जुड़ी है। ठीक है, ये पूरी की पूरी है उरोस्ती। ठीक है, ये पूरी इतनी है उरोस्ती, यहां से लेके यहां तक ये पूरी उरोस्ती है। ठीक है, तो अब ये सभी की सभी हड्डियां किससे जुड़ी हैं? उरोस्ती से जुड़ी हैं। सभी की सभी उरोस्ती से जुड़ी है, ये सभी उरोस्ती से जुड़ी है। लेकिन यहां पर लेकिन यहां पर ये वाली जो हड्डी है ना अंदर की, देखो ये नीचे वाली हड्डी, देखो ये नीचे वाली हड्डी यहां पर देखो, तो यहां पर किसी से जुड़ी नहीं है ये। यहां पर देखो गैप है, ये किसी से जुड़ी नहीं है। इसीलिए ये क्या है? ये तैरती रहती है। बाकी लोग बताना, वीडियो देखो, क्लियर है? वीडियो बताओ क्लियर है? बाकी लोग, हाँ क्लियर है ना? आवाज, वॉइस, हाँ। तो देखो ये वाली जो हड्डी है ना ये किसी से जुड़ी नहीं है, इसीलिए ये तैरती रहती है, ये फ्लोट फ्लोट करती रहती है। कभी कभी अपने इधर हाथ लगा के देखोगे ना, तो उसको अंदर दबाने दबाने का प्रयास करोगे ना, तो वो अंदर दबने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो है ना तैर रही है, वो फ्लोट कर रही है, वो किसी से कनेक्टेड नहीं है। ये बीच वाले से तो जुड़ी है, लेकिन यहाँ पे किसी से नहीं जुड़ी है ये। इसीलिए इन दोनों को 11वें और 12वें नंबर की जो पसलियां होती हैं उनको फ्लोटिंग रिप्स या फ्लोटिंग पसलियां या तैरती हुई पसलियों के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कि जो पसलियां होती हैं ये 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? ये 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी में से 1 से लेके 7 जो है वो हमारी सत्य पसलियां होती हैं। 8 8 से लेके 10 जो पसलियां होती हैं वो हमारी फॉल्स होती हैं, फॉल्स होती हैं। और जो 11 और जो 12 नंबर की हैं वो हमारी कैसी हैं? तो वो फ्लोटिंग है। कैसी हैं? तो वो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग। तो समझ में आया? तो 24 तो ये हड्डियां हो गई हैं, 12 जोड़ी यानी कि 24, और एक होती है उरोस्ती, यानी कि कुल मिलाकर 25। कुल मिलाकर 25। अब आ जाते हैं, अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? 29 पढ़ चुके हैं और 25 सीने की पढ़ चुके हैं। अब बची है हमारे पास में कितनी हड्डी? तो 26 हड्डी बची हुई है जो रीढ़ की हड्डी है, तो ये पढ़ना है हमें। तो आ जाओ रीढ़ की हड्डी पर। रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलन, यानी कि रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी में कितनी रीढ़ की हड्डी में टोटल कितनी हड्डियां हैं? तो इसमें बच्चे के समय पर होती हैं 33, लेकिन धीरे धीरे वयस्क होते होते वो 33 में से कुछ मिल जाती हैं, कुछ जुड़ जाती हैं एक दूसरे के साथ में, और वयस्क होते होते उसमें 26 हड्डियां बचती हैं, यानी कि हमारे पास में 26 हड्डियों का हिसाब होना चाहिए कुल मिलाकर। ठीक है, तो 26 हड्डियां हमें मालूम होने चाहिए। अब देखो ये पूरी की पूरी जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसको 5 भाग में बांट रखा है। पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी जो है इसे 5 भाग में बांटा है। ये 5 भाग कौन से हैं? तो सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल और कोकाजियल। ये 5 भाग हैं। कौन कौन से? सर्वाइकल, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल और कोकाजियल। ये 5 भाग में बांटा है। सर्वाइकल को हम क्या कहते हैं? ग्रीवा। थोरासिक को हम कहते हैं बक्ष। लंबर को हम कहते हैं कटिपरक। सैक्रल को हम कहते हैं त्रिकास्ती। और कोकाजियल को हम कहते हैं अनुत्रिक। यानी कि पूरी रीढ़ की हड्डी को 5 भाग में बांटा है हमने। ग्रीवा में बांट दिया। फिर ग्रीवा के बाद में होता है बक्ष, तो यहां से लेके यहां तक ये है ग्रीवा, ये है बक्ष। बक्ष के बाद में होता है हमारा लंबर, जिसे हम कहते हैं कटिपरक, तो ये है हमारा लंबर। उसके बाद में ये होता है हमारा सैक्रल, सैक्रल जिसे हम कहते हैं त्रिकास्ती। और उसके बाद में बचती है हमारी पूंछ, जिसको हम कहते हैं अनुत्रक, यानी कि कोकाजियल।
ठीक है, तो ये है हमारे 5 भाग। अब इन 5 भागों में हड्डी कैसे याद करोगे? इन 5 भागों में जो हड्डियां हैं उनको ऐसे याद करना है, 712 554, 712 554 काउंट करो कितनी है। 7 और 12 कितनी होती है? 19, 19 5 और 5 10 यानी कि 29, 29 और 4 कितनी होती हैं? 29 और 4 33। तो बच्चे में पैदा हुई रीढ़ की हड्डी, तो उसमें कितनी हड्डियां हो गई? 33। बहुत बढ़िया मनीष। तो 712 554 याद रखना है, 712 554, एक दो बार दोहरा दो मेरे साथ में, 712 554। ठीक है, तो 712 554 क्या है? तो ग्रीवा में कितनी है? ग्रीवा में 7, बक्ष में कितनी है? तो बक्ष में 12, और कटी परक लंबर में कितनी है? तो 5, सैक्रल में कितनी है यानी कि त्रिकास्ती में कितनी है? 5, और अनुत्रिक में कितनी है? तो अनुत्रिक में 4, अनुत्रिक में 4। ठीक है, अब होता क्या है कि धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो ये अंत की जो दो पसलियां, अंत की जो दो हड्डियां हैं, जिसे हम सैक्रल यानी कि त्रिकास्ती और अनुत्रिक कह रहे हैं, तो ये 5 हड्डियां मिलके एक हड्डी बना लेती है। और ये जो अनुत्रिक है, ये जो अनुत्रिक है जैसे यानी कि कोकाजियल, तो ये कोकाजियल यानी कि ये पूंछ, तो पूंछ में कितनी? 4 हड्डियां हैं, तो ये 4 हड्डी मिलकर एक हड्डी बना लेती है। यानी कि ये जो सैक्रल वाला भाग है, सैक्रल में एक हड्डी बन जाती है, और ये वाला जो भाग है कोकाजियल, इसमें भी एक हड्डी बन जाती है। तो अब देखो कितनी बची? 712 511। तो अब देखो कितनी बची? कितनी बची? 12 और 7 19, 19 और 5, 19 और 5 हो जाती हैं अपनी 24, 25 और 26। टोटल मिलाकर हमारे पास में कितनी हड्डियां हैं? 26। संजू कह रहे हैं स्पेन किसे कहते हैं? स्पेन नहीं होगा, वो स्पाइनल कॉर्ड होगा। थोड़ा संजू देखो, क्या स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हो क्या? हाँ, तो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड को हम कहते हैं मेरू रज्जू, मेरू रज्जू कहते हैं, मेरू रज्जू, मेरू रज्जू, स्पाइनल कॉर्ड। ये जो रीढ़ की हड्डी दिख रही है ना आपको, ये रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, इस रीढ़ की हड्डी में एक पतली सी बिल्कुल अंदर की तरफ, ये बीच में एक बिल्कुल पतली सी ऐसी परत चढ़ी होती है, जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम कहते हैं मेरू रज्जू, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। ये तंत्रिका तंत्र के समय पे पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में मेरू रज्जू का काम होता है, और इससे निकल रही होती हैं तंत्रिकाएं, इससे निकल रही होती हैं तंत्रिकाएं, ये मेरू रज्जू से तंत्रिकाएं। ये तंत्रिकाएं क्या करती हैं? ये जो सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल्स को लाने और ले जाने का काम करते हैं रीढ़ की हड्डी तक, रीढ़ की हड्डी। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना, यानी कि जो प्रत्यावर्ती वो होता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि तुरंत वाले एक्शन, तुरंत वाले, जैसे आप कहीं पर बैठे हो और जैसे प्रेस, मम्मी प्रेस कर रही है और एकदम प्रेस आपकी बॉडी से टच हो जाएगी, तो है ना, तो एकदम से प्रेस जब आपकी बॉडी से टच होगी ना, तो एकदम से आपका हाथ या पैर जो है वो तुरंत झटके से पीछे आ जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ ना, ये किसने कंट्रोल किया? आपके दिमाग ने, कि आपके मेरू रज्जू ने, स्पाइनल कॉर्ड ने? तो मेरू रज्जू ने कंट्रोल किया है। मेरू रज्जू बहुत फास्ट काम करती है, दिमाग से भी तेज। ठीक है, तो उस टाइम पे अपन करेंगे, नर्वस सिस्टम के टाइम पे बताऊंगा आपको। चलो, तो चलो, हाँ, तो टोटल मिला के कितनी है? 26 हड्डियां हैं। कैसे बांटा है? टोटल 33 हड्डी, 33 हड्डी में से 7 के क्या है? सर्वाइकल, 12 क्या है? थोरासिक, 5 क्या है? लंबर, 5 है सैक्रल, और 5 है कोकाजियल, यानी कि कुल मिलाकर 4 है कोकाजियल, यानी कुल मिलाकर 33 हड्डी। लेकिन ये फ्यूज होने के बाद में ये फ्यूज हो जाती है, ये फ्यूज हो जाती है, यानी कि 9 हड्डियां आपस में फ्यूज हो जाती है, 5 और 4, और कितनी हड्डी बचती है? 2 हड्डी बचती है, यानी कि 712, यानी कि 19 और 5 24 और 25 और 26। तो ये बचती हैं हमारे पास में रीढ़ की हड्डी। ये आपस की जो है ये जुड़ जाती हैं, यहां से ये जुड़ जाती हैं हड्डियां, और ये क्या बना लेती हैं? तो ये भी एक हड्डी बन जाती है, और यहाँ पे पूंछ जो है वहां पे भी एक हड्डी बन जाती है। क्लियर है? रीढ़ की हड्डी क्लियर है? 26 हड्डियां, रीढ़ की हड्डी क्लियर है?
तो अभी तक हमने खोपड़ी में 29 हड्डी पढ़ी, सीने में 25 हड्डी पढ़ी और रीढ़ की हड्डी हमने 26 पढ़ी। तो इन तीनों को अब जोड़ो, कितनी हड्डियां हो गई? 80 हड्डी। बहुत बढ़िया। बस यही है अपना अक्षीय कंकाल तंत्र, यही है अक्षीय कंकाल तंत्र, 80 हड्डियों वाला। याद हो गई 80 हड्डी? यहां पर एक दो प्रश्न और पूछ लेते हैं, एक दो प्रश्न और पूछ लेते हैं, वो भी बता देता हूं। सबसे बड़ी छोटी अभी थोड़ी देर बाद करेंगे सालनी। सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है, अपनी जांग की हड्डी है ना। जब जांग पे पहुंचेंगे ना तो जब वो भी कर लेंगे, है ना। तो एक एक करके जो भी जिस हड्डी से रिलेटेड जो फैक्ट निकल के आते हैं ना, वो भी मैं साथ में बताते जाता हूं। लेकिन जब जो करेंगे ना उस टाइम पे उसका डिस्कशन करेंगे। तो देखो, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है 70 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है लगभग, और इसमें टोटल मिला के 26 हड्डी होती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय 33 हड्डी होती है। तो ये जो हड्डी होती है ना, ये पूरी रीढ़ की हड्डी, तो इसके कितने 5 भाग हैं, यानी कि सर्वाइकल, तो सर्वाइकल में 7 हड्डी है, सर्वाइकल में 7 है, ग्रीवा में 7 है। तो ये पहली और जो दूसरी हड्डी है ना, C1 C2, ये जो पहली और दूसरी हड्डी है इनके कुछ नाम है, जैसे कि पहली हड्डी को एटलस कहते हैं, दूसरे को एक्सिस कहते हैं। तो ये हड्डी याद रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ना, कि सर्वाइकल जो होता है, क्योंकि ये जो गले से बिल्कुल चिपकी हुई हड्डी होती है, तो गले से चिपकी हुई पहली हड्डी एटलस है और दूसरी हड्डी एक्सिस है। ऐसे ही जो अंतिम हड्डी होती है, यानी कि पूंछ वाली, इसको हम कोकाजियल हड्डी कहते हैं, कोकाजियल। क्या कहते हैं? कोकाजियल कहते हैं। टेल टेल वर्टिब्रा भी कहते हैं, या वर्टिब्रल कॉलन तो रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, तो टेल वर्टिब्रा भी कहते हैं, या कोएक्सियल कहते हैं, कोएक्सियल बोन। तो कोएक्सियल बोन याद रखना, ये पूंछ को कहते हैं, और पहली हड्डी और दूसरी हड्डी को एटलस और एक्सिस कहते हैं। क्लियर है सारी चीजें। चलिए, अब बात करते हैं उपांगीय, यानी कि अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र में कितनी हड्डी है? तो 126 हड्डियां हैं, 126 हड्डी हैं। और एक इसको भी हमने कैसे बांट रखा है? तो इसको भी हमने हाथ में बांट रखा है, पैर में बांट रखा है, और क्या है इसमें? तो इसमें मेखला है। और क्या है? मेखला। और मेखला भी दो है, एक ऊपर की मेखला है जिसमें 4 है, और एक नीचे की मेखला है जिसमें 2 है। हाथ में कितने? 60 हैं, और पैर में भी कितने हैं? 60 हैं। तो बताओ, 60 और 60 120, 120 और 6 कितने हो गए? 126। क्लियर है? मेखला भी पढ़ाएंगे ना, रुक तो जाओ। समझ में आया ना? क्लियर है? 126 कैसे हो गई? हाथ में 60 है, पैर में 60 है, और मेखला जो है जिसे हम कहते हैं गर्डल। ठीक है, पूरी इमेज बताऊंगा मैं, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। सुनते चलो, बस सारी चीजें हो जाएंगी। तो मेखला में कितनी है? 4 और 6। तो यानी कि ये ऊपर वाली मेखला, ये नीचे वाली मेखला, और इसमें ये 2 हाथ कनेक्ट हैं, और इसमें हमारे 2 पैर कनेक्ट हैं। बस ये चीज जो है ये है उपांगीय, यानी कि अपेंडिकुलर। ठीक है, ये ऊपर वाले में 4 है, नीचे वाले में 2 है मेखला। दोनों हाथ, हाँ दोनों हाथ मिला के 60 है, दोनों हाथ मिला के 60 है, दोनों पैर मिला के 60 है। ठीक है, चलो। तो कुल मिला के उपांगीय में 126 हड्डी हैं, 126 बोन है। अब स्टार्ट करते हैं मेखलाओं को पढ़ना। मेखला क्या होती है, गर्डल्स क्या होते हैं? तो देखो, दो प्रकार के गर्डल है हमारे पास में, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो ऊपर वाले गर्डल को हम कहते हैं अंश मेखला, जिसे हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। ये ऊपर वाला जो है इसे अंश मेखला कहते हैं, अंश मेखला। तो अंश मेखला में कितनी है? अंश मेखला में 4 है। और नीचे वाला जो गर्डल है इसको हम कहते हैं श्रोणी मेखला, यानी कि इसे कहते हैं पेल्विक गर्डल। और ये है हमारा, ये है श्रोणी मेखला। और श्रोणी मेखला में कितनी है? तो 2 हड्डियां है। श्रोणी में 2 है, अंश मेखला में 4 है। तो अंश मेखला की जब हम बात कर रहे हैं ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले मेखला में कितनी होती है? 4 हड्डियां होती हैं, 4 हड्डियां। लो पहले एक चित्र देख लो, मेखला, है ना। तो लो ये वाला चित्र देख लो। अब देखो मेखला समझाऊं मैं आपको। तो ये आपको पता है ना, ये दोनों हाथ, ये दोनों हाथ हमारी यहां पर जो हड्डी है इस हड्डी से जुड़े हुए हैं, यहां पर ये जो हड्डी है ना, इसको हम कहते हैं मेखला। ये है ऊपर की मेखला, और ये है हमारी नीचे की मेखला। ये है नीचे की, यानी कि गर्डल। इसको हम कहते हैं क्या?
ये जो है हमारा पेक्टोरल गर्डल, इसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, यानी कि ये है हमारा अंश मेखला, अंश मेखला। और नीचे वाला जो है इसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल, यानी कि ये है हमारा श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला। समझ में आया? अंश मेखला, श्रोणि मेखला, इसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, इसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। अंश मेखला में है 4 और श्रोणि मेखला में है 2। समझ में आया? क्लियर? 4 और 2, समझ में आ गया? अब ये 4 कौन सी होती हैं? ये 4 कौन सी होती है, ये चीज समझना। तो देखो, ये वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर पता है एक हड्डी यहां पर मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं क्लेविकल, क्लेविकल। लड़कियों में ये आकर्षण का केंद्र होता है, यानी कि ये अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। बहुत सारी हीरोइनों को देखा होगा, इस वाली हड्डी को स्लिम करती है, वो एक्सरसाइज करती है जिससे ये पतली हो जाए, सर्जरी भी करा कर आती है, फिर इस चीज को दिखाती है कि भाई ये देखो मेरी कितनी जो ये जो है वो कितनी पतली है, ठीक है ना, थिन है, तो इसको पतला किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लेविकल कहते हैं। ये जो आगे की हड्डी दिख रही है ना, ये वाली हड्डी, ये इसको हम कहते हैं क्लेविकल। तो एक क्लेविकल इस साइड होती है, एक क्लेविकल इस साइड होती है, ऐसी। हाँ, इसको ब्यूटी बोन कहा जाता है, इसी को ब्यूटी बोन कहा जाता है। तो ये है क्लेविकल, जिसे हम कहते हैं हंसुली अस्थि। और इसके नीचे होती है यहां पर ये वाली जो हड्डी है, इसको हम कहते हैं स्कैपुला, जिसको हम कहते हैं स्कंद अस्थि, इसी को हम कहते हैं शोल्डर बोन, शोल्डर बोन। तो ये जो स्कैपुला है, ये होती है हमारी कंधे की हड्डी। ये क्या है? हमारे कंधे की हड्डी है, कंधे की हड्डी। और ये वाली जो हंसुली है, हंसुली यानी क्लेविकल, इसको हम कहते हैं ब्यूटी बोन। क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन। और इसी को हम कहते हैं कॉलर बोन। तो ब्यूटी बोन के नाम से याद रखना या कॉलर बोन के नाम से याद रखना, कॉलर बोन, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन। तो आपको समझ में आया? तो देखो, ये जो दो दो आपको दिख रही है, ये जो दो दिख रही हैं, देखो, एक ये आगे वाली जो हड्डी है ना, ये वाली जो हड्डी है, ये वाली आगे वाली, ये वाली, ये जो दो हड्डियां हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, इसको हम कहते हैं क्लेविकल। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉलर बोन, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन। ये होती है ब्यूटी बोन। वहीं पर इसके पीछे वाली जो हड्डी होती है ना, ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी, इसको हम कहते हैं स्कैपुला, और ये होती है कंधे की हड्डी। इसको हम क्या कहते हैं? कंधे की हड्डी कहते हैं, शोल्डर बोन कहते हैं। तो एक ये है, 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 कुल मिला के 4। समझ में आ गए 4 कौन से? समझ में आ गए 4 कौन से? 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला, 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। अब इसके बाद में आता है हमारा पेल्विक गर्डल, यानी कि श्रोणि मेखला। तो श्रोणि मेखला में 2 होती हैं, श्रोणि मेखला में हमारे पास में 2 होती है, एक होती है प्यूबिस और एक होती है इस्चियम। तो एक है हमारे पास में प्यूबिस और एक है हमारे पास में इस्चियम। तो कुल मिला के इसमें 2 हड्डियां होती हैं। तो ये हो गई हमारे पास में 2 हड्डी। तो बस ऊपर 4 नीचे 2, ये हो गई। अब क्या बचे हैं? दोनों हाथ बचे हैं। दोनों हाथ में कितने हैं? 60। तो दोनों हाथ में मिला के 60। और दोनों पैर बचे हैं, तो दोनों पैर में हमारे पास में कितनी है? 60। ठीक है, तो ये दोनों हाथ और दोनों पैर को भी पढ़ लेते हैं, इनको भी कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले मेखलाओं की बात करते हैं। तो 2 मेखला हैं, पहली अंश मेखला, दूसरी श्रोणि मेखला। तो अंश मेखला में 4 हड्डियां होती हैं। अंश मेखला में 4 हड्डी कौन कौन सी होती है? पहली को हम कहते हैं क्लेविकल, जिसको हम कहते हैं कॉलर बोन, जिसको हम कहते हैं हंसुली अस्थि। इसे हंसुली को कॉलर बोन भी कहते हैं, इसे कभी कभी ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये दोनों तरफ एक एक अस्थि होती है, हाथों को स्टर्नम से जोड़ने का काम करती है। दूसरी होती है स्कैपुला, जिसे हम कहते हैं स्कंद अस्थि। स्कैपुला को हम शोल्डर बोन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि शोल्डर बोन, यानी कि हमारे कंधे की अस्थि, कंधे की अस्थि के रूप में जानते हैं। और ये क्लेविकल को ह्यूमरस से जोड़ती है। तो अब इनका काम समझ में आया, किसको किससे जोड़ रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अंश मेखला में 4 हैं और पेल्विक गर्डल यानी कि श्रोणि में 2 हैं। कुल मिला के अगर गर्डल की या मेखला की हम बात करें, तो मेखलाओं में 6 हड्डियां होती हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हमारे, ये है पेल्विक गर्डल। तो ठीक है, तो पेल्विक गर्डल में कितनी है? तो 2 हड्डियां हैं। पेल्विक गर्डल में 2 हड्डियां हैं, जिसमें से एक हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं कोएक्सल बोन, कोएक्सल बोन, जिसे हिप बोन भी कहते हैं, बटुक बोन भी कहते हैं। ठीक है, बटुक बोन भी कहते हैं। तो इसको याद रखना।
इलियम इलियम हड्डी नहीं होती है, इलियम हड्डी नहीं है। इलियम तो हमारे पाचन तंत्र में पाचन तंत्र में जो बड़ी आंत होती है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन-कौन से? बड़ी आंत के 3 भाग कौन-कौन से? जल्दी बताओ। नहीं सर, पेल्विक में से क्या इसी का नाम कोलोन, सीकम और रेक्टम, ठीक है? ये तो 3 नाम हो गए, ठीक है? नहीं सर, पेल्विक में से क्या किसी का नाम है? पेल्विक में से नहीं, इसमें 3 हड्डियाँ होती हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है? इसमें अगर इंसर्ट हो जाएगा ना तो बता दूँगा मैं। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये होती हैं 3, ठीक है? जिसमें से एक क्या हो जाती है? एक फ्यूज़ हो जाती है, तो बाकी की कितनी बचती हैं? तो मात्र 2 बचती हैं। एक फ्यूज़ हो जाती है, एक जुड़ जाती है उसी में, तो हमारे पास में 2 बच जाती है। ये है, ठीक है? चलो, तो अब बात करते हैं हाथ की और पैर की। तो हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखो, हाथ में होती हैं 60। हाथ में कितनी होती हैं? हाथ में होती हैं 60। हाथ में कितनी है? 60। अब ये 60 कौन-कौन सी है? तो देखो, सबसे पहले, सर मुझे तो लग रहा है एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है। अरे बहुत अच्छी बात है, मैं तो सही बता रहा हूँ। मैं इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाता हूं कि जिससे मतलब समस्या हो ही नहीं। मतलब व्यक्ति को इतना पढ़ा दो कि एग्जाम में बैठे ना वो, तो वो ये बोले कि क्या हलवा पेपर आया है। बस इतना पढ़ा दो। अब जब आप उसको पढ़ाओगे ही नहीं, जब आपको बहुत कम ही ज्ञान दोगे, है ना, तब आप उसको बहुत कम ही चीज दोगे, तो फिर बच्चा वो तो हमेशा परेशान ही रहेगा। यहां से वहां वीडियो ही खोजता रहेगा, यहां से वहां टीचर ही खोजता रहेगा, है ना, कि अरे ये वाला है। और हमेशा यही बात कहते हैं, अरे साइंस के टीचर ही नहीं मिले कभी अच्छे, तो साइंस हमारी बहुत वीक रह गई। अब तुम तो नहीं कह पाओगे, इतना तो मुझे अपने ऊपर भरोसा है। पिछले 8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई बच्चा ये नहीं कह पाता है कि हमारी साइंस वीक है। क्योंकि आप खुद खुद सोचो ना कि 206 हड्डियां, और 206 हड्डियां हमें नाम से साथ में याद हैं, तो सोचो अब कहाँ जाएगा, कौन सी चीज जाएगी। कोशिका को पढ़ा था हमने, इतनी विस्तार में पढ़ा कोशिका को कि एक एक कोशिका अंग का हमें फंक्शन पता है। रक्त को पढ़ा तो रक्त को भी इतना विस्तार में पढ़ा, क्या प्लाज्मा है, क्या आरबीसी है, क्या प्लेटलेट है, क्या काम है, कैसे ब्लड ग्रुप बन रहे हैं। ब्लड ग्रुप, ब्लड की जांच तक बता दी, जांच कैसे होगी, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं, हो जाएंगी, टेंशन मत लो। तो आप 10-15 दिन रुको, खुद समझ में आ जाएगा कि लेवल क्या है ना? बस पढ़ते चलो। और ज्यादा नहीं, एक आध बार वीडियो देखनी पड़ेगी, लाइव करो, उसके बाद में एक आध बार वीडियो 2x की स्पीड में वीडियो देख लो। बस एग्जाम से पहले बस पूरी वीडियो को डाउनलोड करके रखना और रिवीजन करके जाना। और ये जो मैं पीडीएफ देता हूं ना, इसको डाउनलोड कर लेना मोबाइल में, और स्क्रॉल करते जाना, बस रिवीजन करते जाना एक एक चीज के। हाँ, मेरी आवाज गूंजती रहेगी आपके कान में कि हाँ ये चीजें बताइए, ये चीजें बताइए, बस।
ओमकार कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो जाएगा, आगे पढ़ाओ प्लीज। ओमकार को पता नहीं है कि मैं समय के हिसाब से चलता ही नहीं हूँ, कभी मेरी क्लास टाइम पे खत्म होती ही नहीं है। अगर टाइम की चिंता अगर मैं करने लगूँ ना, तो मैं ज़्यादा कंटेंट लेकर नहीं आऊँगा आपके लिए, कम कंटेंट लेकर आऊँगा। क्योंकि मुझे तो टाइम पे फिनिश करना है ना, लेकिन मैं टाइम पे फिनिश करने वाला या कम कंटेंट वाला टीचर नहीं हूँ। मैं समय देखता ही नहीं हूँ, जब बच्चों की बात आती है ना, तो उनको भरपूर ज्ञान देने की प्रयास करता हूँ, भरपूर पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। समय देख के मैं नहीं चलता। और अगर मैं जब पढ़ा रहा हूँ और बच्चे समय देख रहे हैं, तो हद वाली बात है ना? तो बिल्कुल समय तो सोचो ही मत। अरे मैं तो छुट्टियों वाले दिन में भी पढ़ा देता हूँ, अपने वीक ऑफ में भी एक्स्ट्रा क्लास लगा के पढ़ा देता हूँ। अभी मैंने बोला ना कि वीक ऑफ के दिन भी मैं आपको पढ़ाने के लिए आऊँगा, ठीक है? 1.5 घंटे की क्लास वीक ऑफ के दिन भी मैं लगाऊँगा, जो आपका रिमेनिंग पोर्शन होगा, जो छूट जाएगा, वो और डाउट वगैरह वो सब क्लियर करेंगे उस दिन बैठ के, गुरुवार के दिन। अनिल कह रहे हैं मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, अच्छा लग रहा है। अनिल से तो कुछ टाइम बाद में मिलेंगे, 10-12 दिन बाद में, है ना? जब अच्छे खासे टॉपिक हो जाएँगे ना, तो अनिल बोलेगा, "अरे सर, बहुत सारी चीज़ें मुझे तो समझ में आ गई कि दिमाग हो, है ना? चाहे हड्डियाँ हों, चाहे रक्त हो, है ना? चाहे कोशिकाएँ हों, चाहे पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, सब क्लियर है सर। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, उठा के कर देंगे अब। और प्रैक्टिस मैं करा ही दूँगा क्वेश्चन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस टेंशन फ्री रहो। एमसीक्यू बहुत सारे हैं, ग्रुप में तो वैसे ही हो, है ना? टेलीग्राम ग्रुप में तो वैसे ही हो गए आप लोग, तो ग्रुप में पीडीएफ वैसे ही अपलोड कर देता हूँ मैं क्वेश्चंस की। तो डाउनलोड कर लिया करो और अपनी प्रैक्टिस कर लिया करो। मैं बायो स्टूडेंट हूँ बट इतना डीपली नहीं पढ़ी, अब अच्छा लग रहा है, ये बात है पूजा। पूजा ने अब बात सही कही है, ठीक है ना? मेरे कई स्टूडेंट हैं, जो मैं अपने बाकी के स्टूडेंटों को बता दूँ कि मेरे कई स्टूडेंट हैं जो बायो स्ट्रीम से खुद आते हैं, जिन्होंने बायो पहले से पढ़ रखी होती है, उनका बेस भी स्ट्रॉन्ग रहता है। और मेरे कई स्टूडेंट हैं, बायजू में भी लगभग मेरे जो अभी मैं कितने बैचेस को मैंने पढ़ाया है, उन बैचेस में मेरे पास में कितने स्टूडेंट हैं जो खुद डॉक्टर हैं, कोई वेटरनरी डॉक्टर है, तो कोई किसी चीज़ का डॉक्टर है, कोई आयुर्वेद डॉक्टर है, तो कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है, लेकिन फिर भी वो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं। वो डॉक्टर तक मुझसे बायो पढ़ रहे हैं और वो ये कहते हैं कि सर अल्टीमेट, मतलब जवाब नहीं है आपका। मतलब ये चीज़ हम खुद डॉक्टर हैं लेकिन नहीं है। हम खुद आप पे डाउट नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, आपसे आर्गुमेंट नहीं कर पा रहे हैं हम। आप मतलब कुछ छोड़ते ही नहीं हो। मतलब जहाँ पर मतलब एक सिंपल सा एक बच्चे को प्रशासनिक सेवा के लिए बहुत कम एक विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए ना, आप तो ऐसा कर देते हो कि हम तो मतलब यहाँ पे पीईटी मतलब पीएमटी छोड़ के मतलब हमें तो पीएमटी में चले जाना चाहिए, वहाँ का वो वाले एग्ज़ाम को भी ट्राई कर लेना चाहिए। बच्चे ये अफ़सोस करते हैं कि सर 12वीं के आप बाद आप मिल गए होते ना, तो हम आज पीएमटी वीएमटी निकाल लेते, ऑल इंडिया पीएमटी, है ना? तो उस समय पे अगर मिल जाते ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से हो जाती। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनता, है ना? मेरी सिस्टर है, वो है डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट है वो, जो रियल सिस्टर है, वो डॉक्टर है। तो थोड़ा बहुत शेयरिंग हो जाती है नॉलेज की, जो कुछ भी लगता है तो पूछ लेते हैं, कैसा क्या रहता है तो। बहुत बढ़िया है, बैकग्राउंड में तो सब डॉक्टर हैं, 5-5 डॉक्टर हैं मेरी फैमिली में। मैं ही एक इस स्ट्रीम में आ गया टीचिंग में, लेकिन सब्जेक्ट भी वही चुना जो वो डॉक्टर हैं, तो वही मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, डॉक्टर बनाने वाले। हाँ, तो इनबिल्ड है ये, कह सकते हो कि इनबिल्ड है। हाँ, तो सुनो अब इस चीज को, तो हाथ में और पैर में कितनी है? 60-60। रियली है सर, आई एम ऑल्सो बायो स्टूडेंट बट सर अब मजा आ रहा है। सर आपकी क्लास के लिए ड्यूटी से रेस्ट लेता हूँ, मेरा टाइम निकल जाता है सर, इस वजह से बोल रहा था। अच्छा, अच्छा। तो हो सकता है, लेकिन ओमकार, समय-वमय को कुछ नहीं है। टेंशन मत लिया करो, कंटिन्यूटी के साथ में रहा करो। अगर अभी नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत छूट जाएगा, तो कम से कम बाद में पढ़ लोगे, रिवीजन अच्छे से कर लोगे, है ना? लेकिन समय के चक्कर में अगर मैं जल्दी-जल्दी अगर भग जाऊँगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग के ऊपर से चली जाएँगी और मैं दिमाग से ऊपर से लेकर जाना नहीं चाहता। मेरा यही तो एक वो रहता है कि मेरे सामने अगर कॉमर्स का भी बच्चा बैठा है ना, तो वो भी ये बोलेगा कि सर वाक़ई में
मतलब जो चीज आज तक सुनी नहीं है वो आपने रटा दी, याद करा दी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है जब मुझे कॉमर्स जैसे स्ट्रीम से जो बच्चे होते हैं ना वो ये बोलते हैं। और दूसरी बात जब डॉक्टर लेवल के जो बच्चे होते हैं या फिर जो बायो के स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, तब वो चीज समझ में आती है कि नहीं, वाकई में, कि हाँ वाकई में मैं जो पढ़ाता हूँ ना तो मतलब है कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, बच्चों को लगता है वो बेनिफिट देता है। और प्राइमरी डॉक्टर तो बन ही जाती। सर मैं आर्ट स्टूडेंट हूं फिर भी सब समझ में आ जाता है। देखो क्या बात है, संजू को देखो, यही तो चीज होती है, जीरो लेवल से उठा दो और अधिकारी बना दो ना, तो उसमें क्या मजा है ना। पढ़े लिखों को अगर पढ़ा दिया तो फिर क्या मतलब है, समझे बात को। अगर पढ़े लिखे को ही अगर पढ़ा दिया तो क्या मतलब निकलेगा। अरे मतलब तो तब है जब जीरो से उठा के, सड़क से उठा के आसमान पे चढ़ा दो, ये बात होती है। तो नॉलेज ये होती है, कहां से कहां ले जाए। तो ऐसे बच्चों को भी यही तो मजा आता है इनको पढ़ाने में, कि भाई जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है, कुछ कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्हें देखो तो एक्सपर्ट बन जाएंगे अभी 15-20 दिन बाद में। और जिनको आता है ना उनकी संगति में खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि भाई देख हमारा भी साइंस हो गया स्ट्रॉन्ग अब, है ना। तो अच्छे से पढ़ते चलो, टेंशन मत लिया करो बस। मेरे सब्जेक्ट में टेंशन मत लिया करो, बाकी में तो कहीं पर भी टेंशन लेना है जैसे लेना है वैसे लो, मेरे सब्जेक्ट में मत लिया करो। जो भी है पर्सनल, अगर कोई सी बात लगे ना तो मुझसे खुद बोल दिया करो, फोन लगा के बोल दिया करो, टेलीग्राम पे बोल दिया करो कि सर ये चीज छूट रही है या इसको करा दो। पढ़ाऊंगा मैं फिजिक्स से केमिस्ट और डिफेंस सेक्टर क्या पढ़ाता हूँ मैं, टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में, जिसमें 2 मिनट थोड़ा सा सबर करो। हाथ में है 60 हड्डियां। सबसे पहले देखो यहां से, चलो अब कमेंट कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, अब मैं पढ़ा रहा हूं। देखो यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से हाथ स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले तो ये बड़ी जो हड्डी दिख रही है ना आपको, ये वाली जो हड्डी, ये वाली जो हड्डी है ना, ये वाली लंबी वाली हड्डी, यहां से शोल्डर बोन तक तो आई गई थी, उसके बाद में यहां, इसको हम कहते हैं यूमरस। इसको क्या कहते हैं, यूमरस कहते हैं, यूमरस। दोनों हाथ में 2 यूमरस होती हैं, एक इस हाथ में एक इस हाथ में, तो ये इसको यूमरस कहते हैं। इसके बाद में 2 हड्डियां होती हैं, कौन सी, एक आगे एक इसके पीछे। तो ये जो आगे वाली हड्डी है, ये आगे वाली हड्डी है, इसको हम कहते हैं रेडियस। और इसके पीछे जो हड्डी होती है इसको हम कहते हैं अल्ना। अल्ना जो हड्डी है ना, इसको कोहनी की हड्डी कहते हैं। ये वाली कोहनी मारते हैं ना एक दूसरे को, लड़कियां बहुत मारती हैं एक दूसरे को। अरे सुनो ना, सुनो, है ना, सुनते हो जी। तो ये जो ये हड्डी है ना, ये कोहनी की हड्डी है, ये इसको हम अल्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्ना, अल्ना। तो रेडियस और अल्ना, ऊपर वाली जो हड्डी है वो रेडियस है, नीचे वाली अल्ना है। अब यहां पर आ जाती है बात, यहां पर क्या है, यहां तो रेडियस अल्ना हो गई, ऊपर यूमरस हो गई, रेडियस अल्ना हो गई, अब ये बीच में आ गई, तो बीच में क्या है, कलाई। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कलाई, कलाई। तो इसके 3 भाग हैं, देखो, एक है कलाई, दूसरा है हाथ, और तीसरी है उंगलियां, उंगलियां, ये है उंगलियां। तो 3 भाग हैं, कलाई, हाथ और उंगलियां। तो अब देखो, कलाई को हम कहते हैं कार्पल, कलाई को क्या कहते हैं, कार्पल। हाथ को, ये है कलाई, कलाई को कहते हैं कार्पल, ये है हाथ, तो हाथ को हम कहते हैं मेटाकार्पल। और उंगलियों को हम कहते हैं, ये है उंगलियां, उंगलियों को हम कहते हैं फेलेंजेस। यहां पर आओ, अब यहां पर देखो, ये जो हमारी रेडियस और अल्ना खत्म हुई ना, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना यहां खत्म हो गई, तो ये है कलाई, ये है हमारी कलाई, ये है कलाई। इस कलाई को हम क्या कहते हैं, कार्पल। इसके बाद में होता है, ये कलाई है, कलाई के बाद में होता है हमारा पूरा हाथ, ये पूरा हाथ, ये वाला, ये पूरा हाथ। तो हाथ में जो हड्डियां होती हैं, ये वाली जो हड्डियां होती हैं हाथ की, ये वाली जो हड्डियां होती हैं, इसको हम कहते हैं मेटाकार्पल। और इसके बाद में होती हैं हमारी उंगलियां, ये होती हैं उंगलियां। तो ये जो उंगलियां हैं हमारी, इसको हम कहते हैं फेलेंजेस, फेलेंजेस। समझ में आया। तो हाथ के पार्ट से समझ में आए, फिर हड्डियों की बात करेंगे। हाथ के पार्ट्स कौन से हैं, यूमरस, रेडियस, अल्ना। देखो, यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, बस ये भाग हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हैं। कौन कौन से, यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। ठीक है, क्लियर है।
अब देखो हड्डियों पे आते हैं। हाथ की हड्डी देखो, हाथ की हड्डी ये हाथ की हड्डी कहां से स्टार्ट है? ह्यूमरस से। तो ह्यूमरस कितने हैं? दो। ह्यूमरस कितने हैं? दो। एक ये है ह्यूमरस, एक ये है ह्यूमरस। उसके बाद में रेडियस, एक ये ऊपर वाली हड्डी है, यहां पर है एक ऊपर वाली हड्डी, एक नीचे वाली। तो रेडियस और अल्ना मिला के दो, दो इस साइड की, तो दो रेडियस है, दो अल्ना है। क्लियर है? दो रेडियस, दो अल्ना और दो ह्यूमरस। तो ये कितनी हो गई? छह। यानी कि हाथ के यहां तक हो गई छह। तो ये हड्डियां हो गई हमारी छह। अब बचती है कलाई। तो कलाई को हम कहते हैं कार्पल। कार्पल में कितनी है? 16। हाथ, ये है क्या है? कलाई। ये है कलाई, तो कलाई में है 16। कलाई में 16। उसके बाद में आ जाता है हमारा हाथ, ये बीच वाला हाथ, तो मेटाकार्पल कहते हैं इसको। हाथ में है 10। और उंगलियां, उंगलियों को हम कहते हैं, ये है हाथ और ये है उंगलियां। तो उंगलियों में है 28, उंगलियों में 28, हाथ में है 10 और कलाई में है 16। तो 28, 10 और 16 कितनी हो गई? 28, 10 और 16 कितनी हो गई? 6 और 6 12, 13 14 की 4 हासिल 1, 2 और 1 3, 4 5, 5 यानी कि 54। 54 और बाकी की 6 कितनी है? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। बाकी 6 कितनी हो गई? तो बाकी 6 हो गई 60। समझ में आ गई? हाथ में, हाथ में समझ में आ गए? 60। दोनों हाथ मिलाकर कितनी हड्डियां हैं? 60। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कलाई में है 16, मेटाकार्पल में है यानी कि हाथ में है 10 और फेलेंजस में है 28। अब सेम यहां पर क्या है कि पैर है। सेम पैर यहां से स्टार्ट होता है। तो देखो पैर में यहां पर ह्यूमरस थी, तो पैर में यहां पर जो बड़ी हड्डी है इसको हम कहते हैं फीमर। इसको हम कहते हैं फीमर। और ये जांग की हड्डी है, ये जांग की हड्डी है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। कान की हड्डी सबसे छोटी है, जांग की हड्डी सबसे बड़ी है। कान की हड्डी स्टेपीज है, स्टेपीज। और और जो जांग की हड्डी है उसे हम कहते हैं फीमर। जांग की हड्डी है फीमर। तो जांग की हड्डी है फीमर, तो ये तो हो गई हमारी दो फीमर, दो फीमर। इसके बाद में ये बने रहते हैं हमारे जो नी बोन के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ये कटोरा जो लगे रहते हैं हमारे घुटने के, इनको हम कहते हैं पटेला। पटेला। तो दो तो फीमर हो गई हमारे पास, दो फीमर है जांग की हड्डी, और दो ये कटोरी बनी होती है जो मूवमेंट होती है। इस प्रकार से हमारा पैर का मूवमेंट होता है। तो ये जो कटोरी बनी रहती है ना गोल गोल, उसको हम कहते हैं पटेला। इसके बाद में फिर रेडियस और अल्ना की तरह ऊपर वाली जो हड्डी है उसको कहते हैं टिबिया, और नीचे वाली जो हड्डी है इसको कहते हैं फिबुला। तो ऊपर वाली दो हड्डियां एक ये, और नीचे वाली दो हड्डियां एक ये। तो ऊपर वाली को टिबिया, नीचे वाली को फिबुला। तो यहां पर दो टिबिया, दो फिबुला। अब बात आ जाती है पैर की कलाई। तो पैर की कलाई में कितनी हड्डी है? तो पैर की कलाई में है 14 हड्डी। पैर की कलाई को हम कहते हैं टार्सल। यहां पे था हमारा, यहां पे था कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। तो यहां पर स्टार्ट होगा क्या? टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। बस कार्पल की जगह टार्सल हो जाएगा। तो टार्सल में है 14, और फिर उसके बाद में पैर, वहां पर हाथ में थी 10, तो यहां पे पैर में है 10, और उसके बाद में उंगलियां, तो उंगलियों में है 28, तो यहां पे भी थी 28। यानी कि सिमिलर देख रहे हो, सिमिलरिटी। पैरों की उंगलियों में है 28, तो हाथ की उंगलियों में है 28। उसके बाद में ये जो हाथ है कलाई के और उंगलियों के बीच में, तो हाथ में है 10 मेटाकार्पल में, और यहां मेटाटार्सल में कितने हैं? 10 मेटाटार्सल में। तो कॉमन है। अंतर किसमें है? अंतर है हाथ की कलाई में है 16 और पैर की कलाई में है 14। बस, तो यहां पे दो हड्डियां ज्यादा हैं, तो यहां दो हड्डियां कम हैं। तो जब दो हड्डियां यहां कम हैं, तो दो हड्डियां यहां पे जुड़ भी गई हैं। कौन सी जुड़ गई हैं? तो पैरों के घुटने की हड्डी जुड़ गई है, जिसे हमने बोला है पटेला। तो पटेला दो हड्डियां जुड़ गई हैं, इसीलिए पैरों में भी कितनी हड्डी हो गई है? तो पैरों में भी 60 हड्डी हो गई है, 60। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। तो हाथ में 60, पैर में 60, अंश मेखला में 4, श्रोणी मेखला में 2। कितनी हो गई? 60 और 60 120, और 4 24, और 1 और 2 26, यानी कि 126, 126। तो हमारे कंकाल तंत्र में 126 हड्डियां हैं, जिसमें उपांगीय में कितनी है? तो 126, और अक्षीय में कितनी है? तो 80। ठीक है, तो उपांगीय में 126 हमने पढ़ ली। वैसे ही अगर देखें हम एक्सियल को, एक बार और बता देता हूं मैं कि हमारा जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में है 29, और इस खोपड़ी में कैसे बांटा है? क्रेनियम, क्रेनियम यानी कि कपाल में है 8, चेहरे में है 14,
कान में है 6 और गले में है 1, कुल मिला के कितनी 29। ऐसे ही हमारे सीने में तो सीने में कितनी होती है 25, एक होती है उरोस्थी जिसे हम कहते हैं स्टर्नम, और बाकी 24 होती हैं पसलियां, तो ये हो गई 25। फिर क्या है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलन, कितनी है 26। तो 26 कैसे याद करोगे, 712, 500, 554, है ना, और लास्ट की दो फ्यूज हो जाएंगी तो कितनी बचेंगी 712, 511, ये हो जाएंगी हमारी 26। 712 यानी कि सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल और कोकाजियल, बस ये हो गई हमारी, कितनी हो गई 26 हो गई यार। 226, 206, 206 हड्डी याद हो गई, 206। ठीक है, बस बस यही चाहिए था, याद हो जाए बस सारी चीजें। अब देखो कुछ क्वेश्चन करा देता हूं जो एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अब 5-7 मिनट का और लेक्चर बचा हुआ है, जल्दी फ्री कर दूंगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे लंबी हड्डी, तो इसे आप जानते हो, जांग की हड्डी, फीमर, ये सबसे लंबी होती है। वहीं पर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कान की हड्डी है। कान की हड्डी जिसे हम स्टेपीज कहते हैं, कान की हड्डी, कान की हड्डी स्टेपीज। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको याद रखना। अब एक नए प्रकार का क्वेश्चन बनता है, उस चीज को समझो। नए प्रकार का क्वेश्चन क्या बनता है, किस पे बनता है, कंडरा पे, कंडरा जिसे हम कहते हैं टेंडन, और दूसरा होता है लिगामेंट जिसे हम कहते हैं स्नायु, लिगामेंट जिसे हम कहते हैं स्नायु। ये दो महत्वपूर्ण है जिन्हें आपको जानना है। तो टेंडन का काम यानी कि कंडरा का काम क्या होता है, कंडरा का काम होता है मसल्स को बोन के साथ में जोड़ने का। यानी कि ये क्या करता है, ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, हड्डियों से मांसपेशियों को, मसल्स को बोन के साथ में जोड़ता है। वहीं पर लिगामेंट जो होता है जिसे हम कहते हैं स्नायु, स्नायु को काम होता है बोन को बोन से जोड़ना, यानी कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, हड्डियों से जोड़ना। तो ये क्वेश्चन आता है कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है, तो बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ते हैं यानी कि स्नायु जोड़ता है, और मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है, तो कंडरा जोड़ता है यानी कि टेंडन जोड़ता है। अब देखो डायग्राम में, ये है टेंडन, ये है टेंडन, तो किसको जोड़ रहा है, तो देखो ये जांग के ऊपर की जो मसल है ना, ये जांग के ऊपर की मसल, इस जांग के ऊपर की मसल को ये निचली हड्डी से जोड़ रहा है। तो बोन मसल्स को बोन से जोड़ता है कौन, कंडरा यानी कि टेंडन, तो यहां मौजूद है टेंडन। ऐसे ही सबसे बड़ा हमारे शरीर का सबसे बड़ा टेंडन होता है, ये पैर के पीछे पाया जाता है, यहां पर ये जो टेंडन है इसको हम कहते हैं एक्लीज टेंडन, ACHILIS, एक्लीज टेंडन, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा कंडरा है, सबसे बड़ा टेंडन है। ऐसे ही दूसरा है लिगामेंट, ये हड्डियों को हड्डी से जोड़ती है। तो ये जो लिगामेंट है जो हड्डियों से हड्डी जोड़ती है, तो ये हमारे जो तलुआ होता है पैर का, तो ये जो तलुआ है तो इसमें ये है लिगामेंट, ये है लिगामेंट, ये है लिगामेंट, ये इतना बड़ा है, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा लिगामेंट है। इसको प्लांटेरिस लिगामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लांटेरिस, प्लांटेरिस लिगामेंट, प्लांटेरिस लिगामेंट, या इसको हम कहते हैं प्लांटेरिस स्नायु। ये क्या करता है, इसका काम है बोन को बोन से जोड़ना। तो देखो ये नीचे वाली जो हड्डी है ना, यहां पर ये जो पैर के इधर पे जो हड्डी है, इस हड्डी को इस ऊपर की हड्डी से जोड़ता है, इस हड्डी को बोन को बोन से जोड़ने का काम किसका है, स्नायु का, स्नायु का, बोन को बोन से जोड़ने का। और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लांटेरिस लिगामेंट। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, लिगामेंट याद रखना है, कंडरा याद रखना है, पहली चीज। अब बात करते हैं मांसपेशियों की यानी कि मसल्स की। तो मसल्स जो हैं टोटल 639 मसल्स होती हैं हमारे शरीर में, 639 टोटल कितनी मसल्स हैं, तो 206 हड्डियां हैं और 639 मसल्स होती है। तो मसल्स का अध्ययन क्या कहलाता है, मसल्स का अध्ययन, वहां पर मैंने शायद आपको हड्डियों का अध्ययन नहीं बताया था, बोन्स का, स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ बोन्स कहलाती है ओस्टियोलॉजी, क्या कहलाती है,
ऑस्टियोलॉजी कहलाती है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी याद रखना, अस्थियों का या हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। दूसरी बात, पेशियों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मायोलॉजी। ये इसीलिए लिख दिया मैंने क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएंगे, आपको रेड से मार के, तो वो आंसर है। ठीक है ना? तो मांसपेशियों का अध्ययन यानी कि पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। दूसरी बात, क्या होता है जब किस अम्ल के एकत्रित हो जाने से पेशियों में थकान होती है? यानी कि हमारी जो मसल्स होती है ना, मसल्स, ये मसल्स में हमें थकान महसूस होती है, तो क्या क्या जम जाता है? तो देखो हमारी मसल्स में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, लैक्टिक अम्ल। देखो क्या होता है कि हम जब भोजन करते हैं ना, खाना खाते हैं, तो हमारे जो खाना है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में। अब ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का होता है ग्लाइकोलिसिस। इस ग्लूकोज का होता है ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज टूटता है ग्लाइकोलिसिस से। और जब ग्लूकोज टूटता है तो एक अम्ल बनता है जिसे हम कहते हैं पायरुविक। क्या कहते हैं? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल। और पायरुविक अम्ल बन जाता है। अब पायरुविक अम्ल को अगर ऑक्सीजन मिल जाती है ना, पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिल जाती है तो फिर शरीर में और निरंतर ऊर्जा बनती रहती है, एनर्जी बनती रहती है जो हमारा शरीर यूज करता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं बनती है, अगर ऑक्सीजन इसको नहीं मिलती है पर्याप्त मात्रा में, तो हमारी मांसपेशियों में क्या जम जाता है? तो यही पायरुविक अम्ल किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में। और जैसे ही ये मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है तो ये हमारी मांसपेशियों को यानी कि हमारी मसल्स को क्या करता है? थकाता है। समझ में आया? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैंने कोशिकीय श्वसन को रखा हुआ है, मतलब इस टॉपिक को रखा हुआ है, तो उस समय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं बता देता हूं, जब जैसे कोई धावक होता है, एथलीट होता है, तो वो दौड़ते दौड़ते थक जाता है। दौड़ते आप दौड़ते हो ना ग्राउंड में, तो आप थक जाते हो। क्यों? और आपकी मांसपेशियों में भी थकान होने लगती है, तो आप थक जाते हो। क्यों थक जाते हो? क्योंकि दौड़ते समय आप ऑक्सीजन अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते हो, यानी कि आपके शरीर में जो ग्लूकोज होता है ना, वो पायरुविक एसिड में तो टूट जाता है, लेकिन आप ऑक्सीजन उस समय अच्छे से ग्रहण नहीं करते हो। इस कारण से ये पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में जम जाता है, जिस कारण से ये हमारी मसल्स को थकाने लगता है, हमें थकान महसूस होने लगती है। कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? मसल्स की संख्या 639, याद रखना है। वहीं पर हमारी जो मसल्स होती है ना, मसल्स, तो मसल्स में प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? मायोसिन और एक्टिन। तो मायोसिन और एक्टिन दो प्रोटीन हैं जो हमारी मसल्स में मिलते हैं। तो पेशीय प्रोटीन होते हैं, मसल्स प्रोटीन होते हैं, मायोसिन और एक्टिन। ठीक है? ऐसे कई प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमारे बालों में केराटिन प्रोटीन होता है, ब्लड में ग्लोबिन प्रोटीन होता है ना, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, मसल्स में मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन होते हैं। तो याद रखना कि हमारी मसल्स में कौन सा प्रोटीन होता है, पेशियों में, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन है? तो मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन है। वहीं पर वहीं पर हमारे शरीर के अंदर सबसे भारी प्रोटीन होता है, हैवीएस्ट प्रोटीन पाया जाता है मसल्स में। तो कौन सा है जो भारी प्रोटीन? वो भारी प्रोटीन कौन सा है जो हमारे मसल्स में पाया जाता है? तो उसको हम कहते हैं टाइटिन। उसको हम कहते हैं टाइटिन। तो देखो मसल्स में कितने प्रोटीन मिल गए? मसल्स में मायोसिन मिल गया, मसल्स में एक्टिन प्रोटीन मिल गया और मसल्स में टाइटिन प्रोटीन मिल गया। मायोसिन और एक्टिन तो मसल्स में नॉर्मल रूप से पाए जा रहे हैं, लेकिन जो ये सबसे हैवी प्रोटीन है जो मसल्स में उपस्थित है। तो क्वेश्चन याद रखना, हैवी प्रोटीन कौन सा है? हैवीएस्ट प्रोटीन, भारी प्रोटीन कौन सा है जो मसल्स में उपस्थित है? वो है टाइटिन। वहीं पर हमारा जो बॉडी वेट है, तो हमारे बॉडी वेट के जो मसल्स होती हैं, पेशियां होती हैं, पेशियां, तो पेशियां कितनी होती हैं? तो हमारे बॉडी वेट के लगभग 40 से 50% क्या होती हैं? तो हमारी बॉडी वेट के 40 से 50% क्या होती हैं? पेशियां होती हैं। यानी कि अगर किसी का 80 किलो का वजन है, तो 80 किलो का लगभग 40% निकाल लो कितनी होती है। ये 40% निकाल लो, 8 चौको 32, है ना? तो लगभग जो पेशियां हैं, तो वो पेशियां अगर किलो में ही देखेंगे तो 32 किलो के आसपास में वो मसल्स हो जाएंगी। तो मतलब 40-50 किलो के 40-50% जो होती हैं वो मांसपेशियां होती हैं। किसके? हमारे बॉडी के वेट के। वहीं पर ये सबसे महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है? ये वाले क्वेश्चन।
तो हमारे शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल? तो हमारी जो जबड़े की मसल है ना, जबड़े की मसल जो है, जबड़े की पेशी जो है, जिसे हम जॉ मसल कहते हैं, ये सबसे मजबूत पेशी होती है। जबड़े की पेशी सबसे मजबूत होती है, जिसे मसेटर कहते हैं, मसेटर। तो हमारे शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? तो मसेटर नाम है उसका, जिसे हम जबड़े की मसल के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, स्मॉलेस्ट मसल? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, स्टेपीज। और इसी स्टेपीज को ढकने वाली जो मांसपेशी है उसका नाम है स्टेपिडियस, स्टेपिडियस। तो इसी स्टेपीज, इसी हड्डी के ऊपर जो मसल है उसका नाम है स्टेपिडियस। तो ये सबसे छोटी मांसपेशी है, सबसे छोटी मांसपेशी है। तो कान की हड्डी सबसे छोटी है, जैसे स्टेपीज, और मसल्स कौन सी है, स्टेपीडियस। ये है, देखो, ये है कान की हड्डी। तो स्टेपीज जो है, तो ये छोटी सी है मसल, जिसे हम कहते हैं स्टेपीडियस, स्टेपीडियस मसल। शरीर की सबसे लंबी पेशी, तो लंबी पेशी, लंबी हड्डी कौन सी है? लंबी हड्डी है फीमर, लंबी हड्डी है फीमर, यानी कि जांग की हड्डी। तो जांग की हड्डी जो है वो सबसे लंबी है। तो जांग के पास में ही मांसपेशी है, जांग के पास में ही मांसपेशी है। ये कौन सी मांसपेशी है? इसको हम कहते हैं सर्टोरियस। सर्टोरियस मांसपेशी जो है वो सबसे लंबी, यानी कि लॉन्गेस्ट मसल है। कौन सी है? सबसे लंबी, यानी कि लॉन्गेस्ट मसल। तो सर्टोरियस जो मसल है, ये वाली जो मसल है, और ये है जांग की हड्डी। तो जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है, वहीं पर सर्टोरियस जो है जांग की मसल, वो सबसे लंबी मसल है, यानी कि सबसे लंबी पेशी है। सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? सबसे बड़ी, यानी कि लार्जेस्ट मसल कौन सी है? तो हमारी हिप बोन की, जो हिप बोन होती है हमारी, ये हिप बोन की जो मसल है, इसको हम कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये जो मसल है, ये जो पेशी है, जिसे हम कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, ये पेशी जो है, ये सबसे बड़ी पेशी है, लार्जेस्ट मसल है, लार्जेस्ट मसल। तो याद रखना, ये कौन सी है? तो ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है ग्लूटियस मैक्सिमस। स्टेपिडियस जो है वो सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। मसेटर जो है, यानी कि जो जबड़े की है, वो सबसे मजबूत है, मजबूत है। और सर्टोरियस जो है, ये सर्टोरियस कहां पर है? तो जांग में है, तो वो लंबी है। तो ये जांग की जो फीमर है वो लंबी है, तो ये भी क्या है? तो ये सबसे लंबी है, सबसे लंबी है। तो सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपिडियस। सबसे मजबूत कौन सी है? मसेटर, जबड़े की। और सबसे लंबी कौन सी है? सर्टोरियस। लो भाई, क्लियर। हम्म। आदत नहीं जो है ना, बिल्कुल। मेरे तो जो बच्चे, हाँ सर, नेट कमजोर, वीक, वीक का मतलब कमजोर।